प्रचोदया। देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 501 और आज बेहद हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में आदरणीय श्री अंकुर मेहता जी, जो मुझे मामा जी कहते हैं, मैं इनका भांजा हुआ। और आपका जो विषय है अध्यात्म का विज्ञान, द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मैंने अभी आपसे निवेदन ये किया था कि जनरली काफी लोगों में एक मिथ है कि अध्यात्म जो है वो ओल्ड एज में या जब रिटायरमेंट के बाद, और अगर अगर हम कभी चर्चा करते हैं तो कहते हैं अभी तो इन्हें खाने कमाने दो। और मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मिथ होता है कि अगर हम इसमें अध्यात्म में आ गए तो कहीं हम कुछ ऐसी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, हम पैसा नहीं कमा पाएंगे या कुछ नहीं कमाएंगे, ये कोई मिथ रहता है मतलब। तो मैंने अब कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका एक प्लेलिस्ट में आ जाएगा ताकि यंग जनरेशन को हमें एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप खुद अपने यहाँ पे युवा है, हर चीज़ है। अब मैं आदरणीय अंकुर बताइए। यस, अनम्यूट करिए सर अपना, बाकी सबको म्यूट करवाइए सर। बहुत बहुत प्रणाम। एक बार गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से आज बात को प्रारंभ करेंगे। मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं मंत्र का यहाँ से उच्चारण करूंगा, आप सुनिएगा मंत्र को और अपने हृदय स्थान में धारण करिएगा इस भाव से कि वो सूर्य का दिव्य प्रकाश हमारे अंदर उतर रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाला भविष्य उज्जवल, कोई भी नहीं चाहता कि मेरा आने वाला कल आज से ज्यादा बेहतर ना हो। लेकिन उस उज्जवल भविष्य की जो परिकल्पना है, जो प्रार्थना है और जिस सत्ता से जुड़कर उसे किया जा सकता है प्राप्त, तो उससे जुड़े बिना फिर वो पुरुषार्थ अधूरा रह जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के विषय के साथ भी न्याय कर सकूं, आप सबके समय के साथ भी न्याय कर सकूं और अपने जीवन की यात्रा में थोड़े से में जो सीखा है कुछ छोटा सा, वो आपके साथ साझा कर सकूं। तो यहाँ कोई मैं उपदेश नहीं देने वाला, कोई प्रवचन नहीं देने वाला। हाँ, यात्रा में जो अनुभव हुए और उसमें जो सीख मिली, जहाँ गिरे जहाँ संभले, उन सब के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर अंत में प्रश्नोत्तर या ऐसी कोई जिज्ञासा का समाधान होगा तो वो भी कर लेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे पास सारे प्रश्नों का समाधान है, पर जिस गुरु मंत्र को भी करने वाले हैं, गायत्री मंत्र को करने वाले हैं, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि उसके बाद कोई और ही सत्ता अपना टेक ओवर कर लेती है सब कुछ। तो उन्हीं गुरु सत्ता को समर्पित करते हुए, शांति कुंज की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए मैं अपने गुरु को नमन कर रहा हूँ। वैसे गुरु कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है। आप भी अपने गुरु तत्व को याद करते हुए अपने हृदय स्थान पर, गायत्री मंत्र का भाव यही है कि वो जो सुख स्वरूप परमात्मा है, जो दुख नाशक है, जो श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है, इंसान अपने पाप का नाश कैसे करेगा, हम अपनी मुश्किलों का समाधान कैसे करेंगे? सिर्फ अपने एकाकी पुरुषार्थ के आधार पर करना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इफ आई थिंक के मैं अकेला सब कर लूंगा। संभव ही नहीं है। सृष्टि में कोई भी जीव अकेला नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक है। तो हम परमात्मा सत्ता से यही प्रार्थना करते हुए कि जिस तरह सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस हो रहा है और जीवन पनप रहा है, सूर्य नहीं तो जीवन नहीं, तो बस जहां से जीवन का सोर्स आ रहा है उससे मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितना उज्जवल आप है वैसा मेरा भविष्य भी उज्जवल है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आस्तिकता की जरूरत है, कोई आस्था की जरूरत है। बहुत अच्छा सा सौदेबाजी है ये तो, कि भाई आपके पास वो प्रकाश हो और मैं आपसे कहूँ कि मुझे भी उसका थोड़ा सा अंश मिल जाए, सो दैट आई कैन ऑल्सो प्रोग्रेस ऑन द राइटियस पाथ। जीवन में जब निर्णय करने हो तो सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें, ये प्रार्थना मुझे लगता है हर व्यक्ति करता होगा अपनी अपनी भाषा में। कुरान शरीफ में सरयू फातिया जो आता है, वहां पे आता है याकुनु आबुदु वाइयाक मुस्तकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके नाम से शुरू करता हूँ। बाइबल देखेंगे थर्ड टेस्टामेंट में तो वहां कह रहे हैं ईसा मसीह, प्रार्थना यही कही जा रही है कि लॉर्ड इज माई शेफर्ड। वो चरवाहा है, मैं भेड़ हूँ, मैं पशु हूँ और वो चराने वाला है। कितनी सुंदर ये प्रार्थना है। और उनसे प्रार्थना ये चरवाहे से कि मुझे सही रास्ते पे घर पहुंचा देना भैया। सही बात है ना। गुरु वही चरवाहा होता है, परमात्मा वही चरवाहा होता है। अगर हम वो गाय बन जाएं, वो भेड़ बन जाएं, वो बकरी बन जाएं, क्योंकि फिर उसके बाद हमें निश्चिंत हो जाना होता है। कभी कोई गडरिया किसी पशु को अकेला छोड़ के नहीं आ जाता कि ये धीरे धीरे चल रहा है तो चलो इसको छोड़ दो पीछे, बाकी भेड़ें तो घर जा ही रही है, बाकी गाय तो घर जा ही रही है। नहीं, वो सबको घर पहुंचाता है। तो ये परमात्मा का वचन है हमसे कि बेटा तुझे पूर्णता तक मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन तू बस थोड़ा सा मेरी तरफ जुड़े रहना। सारे महाभारत में अर्जुन में क्या खास बात थी कि सारी गीता का ज्ञान अर्जुन को ही मिला? कभी सोचना चाहिए हमें। मुझे लगता है कि एक ही कारण था। संत पुरुष तो यही कहते हैं कि अर्जुन में एक क्वालिटी थी जो किसी में नहीं थी। उससे ज्यादा समझदार धर्म के वो माने जाते थे अवतार युधिष्ठिर, लेकिन उसको नहीं सुनाई गीता, बाद में सुनाई गई पांडु गीता। द्रौपदी को कृष्णा बुलाते थे, कृष्ण, ये मेरी कृष्णा है, इतना प्रेम था। कुंती से बहुत प्रेम था, कर्ण से बहुत प्रेम था। भीष्म तो उनके भक्त थे,
उनके दर्शन करके गए। फिर गीता अर्जुन को क्यों सुनाई गई? अर्जुन में सारी श्रेष्ठताएं तो नहीं थी, एक गुण ऐसा था, भगवान कहते हैं जो आप सब जानते हैं, कि जब दुर्योधन और अर्जुन के बीच बात हुई और कृष्ण ने एक सौदेबाजी करी, भगवान ने कहा मेरी सेना एक तरफ और मैं एक तरफ, बोलो किसको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा मुझे भगवान चाहिए, मुझे उसकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप पूरे चाहिए। अर्जुन उन्मुख था, ही वॉज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द डिवाइन। दैट्स द ओनली क्वालिटी वी रिक्वायर। हमारी आस्था कितनी है कितनी नहीं है ये मैं अपनी समझ से कह रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आस्था आवश्यक नहीं है, आस्तिकता आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा समर्पण कितना है, क्या कसौटी पे तोला जाएगा? कि जब परमात्मा को हमारी जरूरत पड़ी तो हम ओरिएंटेड थे, हम कहे यस आई एम रेडी। जैसे रिजर्व फोर्सेस जो होती है ना, वो बिना यूनिफॉर्म के घूमती हैं। रॉ एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों को यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ती, दे लिव अ वेरी ऑर्डिनरी लाइफ, नो वन इवन गेट टू नो दैट दे आर सच स्पेशल पीपल, बट दे हैव स्पेशल प्रिविलेजेस। रिजर्व फोर्सेस को तो छुट्टी छुट्टी होती है, जब बुलाएंगे तब आना, मोर्चे पे जब जरूरत नहीं है, लेकिन जब बुलाया जाता है सब काम छोड़ के यस सर आई एम रेडी। बस अगर हम उतना भी बन जाएं, जरूरी नहीं है फ्रंट पे जाके हमेशा हमें परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़े, बस परमात्मा के साथ जुड़े रहना। गायत्री महामंत्र वही प्रार्थना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपके पाक नाम से शुरू करता हूँ, आप नूर हो, आप अपनी रूहानियत से मुझे प्रकाशित कर दो। गायत्री वही कह रहा है, तत्सवितुर वरेण्यम, उस सविता का, सूर्य का मैं वर्ण करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंधेरे को मैं अकेले दूर नहीं कर सकता। तो कोई सत्ता जो इसने मेरे जीवन को बनाया है, उसी से मैं कह रहा हूँ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप एक बहुत महंगी घड़ी पहनते हैं और वो घड़ी खराब हो जाए, तो क्या लोकल दुकान पे जाएंगे? आप उसका शोरूम ढूंढेंगे, आप अपनी कार का सर्विस स्टेशन ढूंढेंगे, लेट मी गो बैक टू दिस सर्विस स्टेशन एंड गेट इट रिपेयर्ड। क्योंकि आम मैकेनिक हो सकता है उसके पास पार्ट ही ना मिले, या उसके पास वो काबिलियत ही ना हो, या वो उसे खराब भी कर दे, उसमें से दो पार्ट निकाल लो और ले, पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसे लगेगा इतना महंगा पार्ट है इसमें। तो यू विल गो बैक टू दैट सर्विस स्टेशन। या अगर आपको उस पर आपके पास उसका मैनुअल है, तो आप उसको वापस देखेंगे, अरे यार इस मैनुअल में कैसे इसको यूज करना है, लेट के महीने तक आ गए थे, मई में आ गए थे। मई 2008 से दिसंबर 2016 तक लगभग 8.5 साल का गर्भकाल रहा। जैसे 9 महीने का गर्भकाल रहता है, वैसे ही लगभग 9 साल का गर्भकाल रहा। जब गए थे जीवन दान के भाव से कि वहीं रहेंगे आजीवन, फिर मनस्थिति गुरुदेव ने बदल दी। गुरुदेव का एक लेख था, उसमें देहरादून की ये मिलिट्री एकेडमी का रेफरेंस देते हुए गुरुदेव कहते हैं, बेटा मैंने मिलिट्री एकेडमी की तरह ये आश्रम बनाया, दिस इज अ स्पिरिचुअल सैनिटोरियम, दिस इज एन एकेडमी। ये यहाँ पर आओ रहो और पढ़े रहो और बस खाते रहो और जो काम मिले वो करते रहो, ये मेरा बेटा उद्देश्य नहीं था शांतिवन बनाने का। मेरा उद्देश्य ये था कि जैसे मिलिट्री एकेडमी में एक कैडेट आता है, निखरता है, उसमें देश प्रेम की भावना जागती है, उसमें स्किल्स जागती हैं, और फिर वो देश के लिए सेवा करने उतर पड़ता है, वैसे तुम आश्रम आते रहो रहो, फिर वापस जाओ, फिर वहां मेहनत करो, फिर आओ, एक इस तरह से क्रम बना के रखो। और जो लंबे समय पर रह रहे हैं वो भी जाते रहो। बार बार गुरुदेव वहां पर रोटेशन पॉलिसी रखते थे, लोगों का घर बदल देते थे और काम बदल देते थे, टोलियां बदल देते थे, क्षेत्र बदल देते थे, ताकि कोई कहीं अटके नहीं। एक अटैचमेंट हो जाता ना, तो उनकी एक शैली थी, कार्यशैली, और उनका मूल उद्देश्य ये था कि तुम क्या करते हो इससे मुझे उद्देश्य नहीं, तुम करते हुए क्या बनते हो इससे मुझे उद्देश्य। तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती थी उनकी। गुरुदेव को कभी सशरीर नहीं देखा, 90 में चले गए थे वो। माता जी का तो कल ही महाप्रयाण दिवस था, पूर्णिमा पे 94 में शरीर छोड़ दिया था। तो श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनको मैं गुरुदेव करके संबोधन कर रहा हूँ, उनकी लेखनी की इस लेख ने थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करा, और एक तरह से एक स्टीयरिंग प्रोसेस शुरू हो गया, अंदर एक मंथन शुरू हो गया, और 6 महीने के अंदर अंदर निर्णय लिया कि अब चल पड़ेंगे। तो 2016 में वहां से चल पड़े, जाएंगे कहाँ ये पता नहीं था, निश्चित मतलब एकदम बिल्कुल नहीं पता था, कोई प्लानिंग करके नहीं चले थे। कुछ देर अपने घर रुके, कुछ देर ससुराल जाके अपने मंजरी के घर रुके, बहराइच उत्तर प्रदेश। और वहां से फिर होते होते क्रम बनते बनते हमारे जो मदर इन लॉ हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र जिन्होंने मुझे और मंजरी को मिलवाया था, वो पुणे में थे। उन्होंने बोला तुम भटक रहे हो, मेरे पास आके मिलो। पुणे पहुंचे तो वहां पर उनकी कोई पुरानी फ्रेंड मिल गई मंजरी की, आईबीएम के जनों की, और फिर उसके बाद उसको कुछ समस्या थी, उसका समाधान करने में अध्यात्म के माध्यम से मदद करी। फिर उसके अड़ोस पड़ोस में भी हुए, फिर उसके ऑफिस में सेशंस में मेडिटेशन के, तो करते कराते एक ऐसी स्थिति बन गई कि लोग जुड़ते चले गए गुरुदेव के आशीर्वाद से, और एक कारवां बन गया। उसको फिर नाम देने की एक स्थिति पैदा हुई कि नाम दिया जाए, तो पॉज एंड लर्न नाम दिया, ठहरो और सीखो। गुरुदेव की एक पुस्तक है पॉज एंड थिंक, उससे प्रेरित होकर पॉज एंड लर्न, हम सीखें। हरिवंश राय बच्चन जी की बड़ी सुंदर एक कविता है, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कर भी ये सोच सकूं,
क्या किया, कहाँ माना, उसमें क्या बुरा भला। तो कुछ देर आदमी रुके, सोचे, बैठे, समझे कहीं कि क्या कर रहा है। भाई आज शाम को आप लोग मिलके ये सत्संग कर रहे हैं, इसका एक लार्जर पर्पस है, 500 बार कर चुके हैं, विभिन्न टॉपिक्स पे कर चुके हैं, पर और भी कई बुजुर्ग हैं दुनिया में, और भी कई यंगस्टर्स हैं दुनिया में, वो आज संडे इवनिंग को हो सकता है पार्टी मना रहे हो, उन्होंने किसी और चीज को इम्पोर्टेंस दिया। एक पॉज तो ले, आदमी सोचे तो सही, कर क्या रहा है, किस दिशा में जीवन जा रहा है। हम भी भटक रहे थे, पंजाबी फैमिली से हैं, नॉनवेज खाना, अल्कोहल पीना, घूमना, रात को बाइक्स पे, नए कपड़े खरीदना, अपनी सैलरी उड़ा देना, यही सब था कि खूब खरीद खर्चो, कमाओ कम, खर्चो ज्यादा, वैसी वाली मेंटालिटी थी। पर जीवन में जब गुरु आया तो सादगी भी ले आया। वो थोड़ा, अभी ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत सादा जीवन जीता हूँ, लेकिन हाँ बहुत उन्होंने मांझ के 9 साल अपने पास रखा। उसके बाद 4-5 साल और हो गए अभी, 2016 से लेकर 22 आ गया, तो 6 साल और हो गए। तो चल रही है यात्रा, और इस यात्रा में खूब उनका आशीष मिला, खूब उनका प्यार मिला, और उनका संरक्षण मिला, और आप जैसे सब आध्यात्मिक राह पर चलने वाले लोगों से भी मिलना हुआ। तो बस ये एक संक्षेप है। इसी यात्रा से कुछ चीजें लेकर आपके बीच में रखता हूँ। गुरुदेव ने 1946 में एक बात कही थी, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। तो आज के विषय को थोड़ा सा उसी प्रारूप पे लेके चलते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म बेटा एक साथ आएंगे आने वाले दिनों में। यहाँ तक घोषणा करी कि 21वीं सदी का संविधान या 21वीं सदी का रिलीजन क्या होगा। तो बोले ऐसा समय आ जाएगा तुम्हारे देखते देखते जब लोग अपने रिलीजन से नहीं पहचाने जाएंगे, लोग का धर्म एक ही हो जाएगा। क्या धर्म हो जाएगा गुरु जी? बोले हम वैज्ञानिक अध्यात्मवादी लोग हैं। अरे ये कौन सी बात हुई? मतलब हम बुद्धि के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर अध्यात्म को समझते हैं, और हमने ठोक बजा के देखा है कि अध्यात्म सच्चा है। जो ये लोग कर लेंगे वो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद होंगे, और वो भौतिकता में भी तो जीते दिखेंगे, संसार में जीते तो दिखेंगे, लेकिन उनकी अध्यात्मवादी भौतिकता होगी। वो भी बाजार में आपको सामान खरीदते दिखेंगे, लेकिन उनकी सोच और उनका पर्पस अच्छा होगा, तो उस पर्पस के हिसाब से करेंगे। तो बेटा ऐसा जीवन आ जाएगा सबका, इंसान ऐसा सोचेगा। और आप देखिए आज पिछले 20 साल में विदेश की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च फील्ड के बड़े से बड़े आउटकम्स जिनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, तो भारत के अध्यात्म विज्ञान को ही परख रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत में आके चेक कर रही है कि यहाँ की गांव की महिला को कैसे पता है कि झूला झूलाने के क्या फायदे होते हैं। खेत में जाने वाली महिला हमारी जो है, वो छोटे से बच्चे को, 2 महीने के शिशु को पेड़ की शाख से बांध देती है, झूला झूलता रहता है, वो अपनी खेती करती रहती है। कौन सा विज्ञान जानती है वो? हमारे ऋषि कह रहे हैं रोज उठ के सुबह जल अर्पित करो सूर्य को। कौन सा विज्ञान जानते हैं वो? कुछ तो होगा। वही तो विज्ञान बता रहा है कि यहाँ आके वो डिस्कवर कर रहे हैं कुंभ मेले में देख के कि वास्तव में कुंभ में चेंजेस क्या आते हैं। अब वो मशीन लगा लगा के देख रहे हैं, वैलिडेट करके देख रहे हैं। ये रोज यहाँ चंदन क्यों लगाने की बात कर रहे हैं, ये चोटी क्यों रखते हैं। हम लोग तो मजाक बना लेते हैं ना, हमें लगता है कि ये सब आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ कल्चर हो गया। पर क्या वो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतने पिरो दिए गए थे, क्या उनका कोई मूल्य है? क्यों हम शंख ही बजाते हैं पूजा की स्थिति में? क्यों हम पूजा करें? क्यों हम दीपक जलाएं? क्या दीपक की कोई रिसर्च है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट ने भारत में गाय के घी के दिए जलाने पर रिसर्च करी है। हम ढूंढते नहीं है, पढ़ते नहीं, तो हमें लगता है सब ढकियानुसी बात है। और ऐसे ऐसे नाम से जब हम सुनते हैं हमें लगता है अरे इन्होंने वैलिडेट किया तो सच ही होगा। ठीक है, भगवान वो भी करवा रहा है कि अगर हमें बाहर के विदेशी यूनिवर्सिटीज और ब्रांड्स के माध्यम से अगर चीजें पता लगने पर विश्वास बैठता है तो वो सही कर रहे हैं वो लोग शोध, और वो लोग लाभ भी ले रहे हैं उसका। जर्मनी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, यूके में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, मेडिटेशन कंपलसरी क्रेडिट हो गया है। 3री क्लास के बच्चे को मेडिटेशन करना सिखा रहे हैं, क्लासरूम में बिठा के, स्कूल में क्यूरिकुलम का हिस्सा है। वही तो बात होगी, कुछ तो ऐसा उसका विज्ञान होगा कि जो 3री क्लास के बच्चे को सिखाया जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं, जैसे बाबा जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, कि क्या अध्यात्म बुढ़ापे के बाद की चीज है कि 50 के बाद 60 के बाद जब हो जाओगे तब माला हाथ में उठाना, तब आंख बंद करके बैठना, तब भगवान का नाम जपना, या तब किसी तीर्थ स्थान पर जाना? अरे क्या विज्ञान था। मुझे तो लगता है स्थिति उल्टी है साहब। हम जो नौजवान कहते हैं खुद को, आज देखिए ना 25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, स्ट्रेस की पिल्स खा रहे हैं, बच्चियों के हमारे मून साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, टाइम से नहीं हो रही, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स जैसी, थायराइड जैसी समस्याएं घर घर में हो रही है, डायबिटीज और ये इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, और फैशन हो गया है गोली खाना, नींद की गोली खाना, ब्लड प्रेशर की गोली खाना, ये सब करना फैशन हो गया है।
डायबिटीज एक समय में रिच मैन्स डिजीज कही जाती थी, अब हर तीसरा भारतीय जो है वो डायबिटिक है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन हैज गॉन डायबिटिक। सारे रईस लोग थोड़ी हैं, आम आदमी बीमार पड़ रहा है। और हम सोच रहे सब हैं तो क्या दिक्कत है? कैंसर देखो कितना ज्यादा दिख रहा है, क्यों? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये समस्याएं क्यों? जब हमने इतने साधन इकट्ठे कर लिए, इतनी समृद्धि हमारे जीवन में आ गई, हम कोई भी देख लें, आप में से, हम में से, हमारे बाप दादाओं ने ज्यादा एड़ियां घिसी थी, ज्यादा धूप में पसीना बहाया था, हमारी माँ ने चूल्हे फूके थे, हमारे पास तो ये कोई दिक्कत नहीं है, हम सुविधा संपन्न हो गए ना, हम समृद्ध हो गए ना। तो जब हमने अपनी बुद्धि से इतना सब कायाकल्प कर लिया जीवन का, तो सुखी क्यों नहीं हुए? सुखी क्यों नहीं हुए? फायदे से तो हमें सुखी भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। इतना सब संजोया तो इसलिए था कि सुखी हो जाए, लेकिन नहीं हुए। पहले की कंपैरिजन में आज हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, लेकिन आज भी हम हाई तौबा में हैं। पहले की जनरेशन ज्यादा सुखी थी, कुछ सूत्र थे जो उनके पास थे, जो वो जानते थे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के समय में तो हम नौजवानों को, बच्चों को अध्यात्म और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म सिर्फ तिलक लगाना, नमाज करना या गुरुद्वारे जाना या माथा टेकना ही नहीं है, उसका अपना मूल्य है, पर अध्यात्म अपने आप को जानना है। अधि प्लस आत्म, गुरुदेव ने बहुत सुंदर परिभाषा लिखी, बेटा अधि मने निकट, आत्म मने अपने। जो विद्या, जो कला, एनी आर्ट और साइंस दैट टेक्स यू, दैट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ओन सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म तुम्हें अपने पास लाना सिखाता है। स्वामी विवेकानंद, हम लोग रात को 10 बजे सत्संग करते हैं स्वामी विवेकानंद के ऊपर, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है तोड़ो कारा तोड़ो, उसके माध्यम से उनका जीवन परिचय समझ रहे हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र कोहली जी का लिखा हुआ है, पिछले साल स्वर्गवास हो गया उनका, बहुत सुंदर अध्याय, अध्ययन करने लायक स्वाध्याय का वो है मटीरियल इसमें। स्वामी जी के 2500 पन्ने हैं 6 खंड में। नरेंद्र कोहली जी ने तो 18 ऐसे ग्रंथ लिख दिए थे, महासमर, अभ्युदय, बहुत अच्छे अच्छे महान लेखक हुए, पद्मश्री सम्मानित हुए। पिछले साल शांतिकुंज आए थे, प्रोफेसर एमेरिटस को उनको खिताब दिया गया था, तब उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो ये महापुरुष लोग करके गए हैं काम। तो वही विवेकानंद क्या कह रहे हैं, sit yourself every day, otherwise you might miss meeting one of the most important person on this planet। अपने साथ रोज बैठना बेटा, वरना तुम दुनिया के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने से वंचित रह जाओगे। तुम अपना महत्व तो पहचानो, अपने साथ तो बैठो, फिर देखो तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तो अध्यात्म ये नहीं कह रहा है कि आप कितना व्रत उपवास करते हैं, कितनी माला जपते हैं, उन सब की इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उसको करते हुए, उस शक्ति को अर्जित करते हुए हम बने क्या? गुरुदेव ने कहा ना बेटा तू क्या करता है, गायत्री माता तेरी माला गिनेगी क्या, तूने कितनी माला करी? वो माला से तेरी गंदगी साफ होगी, वो बात ठीक है, लेकिन अगर मैं वो माला करते करते होड़ करने लगूं, अरे मामा जी से ज्यादा तो मेरी माला है देखो मैं तो 4 घंटे बैठता हूँ, ये 1 घंटे बैठते हैं, या मेरी पत्नी से ज्यादा विकास मेरा हुआ है, मेरे भाई से मेरे ये लोग करने लग जाते हैं साधना में भी। मेरा गुरु तुम्हारे गुरु से ज्यादा बढ़िया है, यहाँ भी झगड़ा हो जाता है, कल्टवाद आ जाता है, इज्म पैदा कर देते हैं लोग। ये नहीं होना चाहिए। बेटा तू बना क्या? गाय पालते पालते शिष्य को ब्रह्म ज्ञान दे दिया गुरु ने, बेटा तू गैया चराना, जिस दिन 1 से 1000 हो जाएंगी, 2 से 1000 हो जाएंगी, उस दिन आ जाना बस। अरुणी से कह दिया देखना जरा पानी की मेड़ संभाल लेना, पानी बह जाएगा तो खेत खराब हो जाएगा। वो मेड़ की जगह खुद ही लेट गया, अरुणी मरने को तैयार हो गया। शिवाजी से कह दिया देखना हमारी आंख खराब हो गई, समर्थ गुरु रामदास ने, बेटा जरा वो दूध ले आना शेरनी का, ला सके तो। वो लड़ने को तैयार हो गया, मरने को तैयार हो गया शेरनी से। तो परीक्षा थी। अंगद देव जी से नानक देव जी ने कह दिया अरे जा भाई भूख लगी है, मुर्दा पड़ा है खा ले। सब लोग चौंक गए क्या कह रहे हैं, वो जाके खाने बैठ गए, देखा तो वहां पे पुष्प रखे थे, मिष्ठान रखा था। परीक्षा लेता है गुरु, देखता है क्या करने वाले हो, तुम बने क्या करते हुए। हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हम करते हुए बने क्या, एक अच्छे इंसान बने क्या, एक अच्छे अभिभावक बने क्या? क्या कोई अच्छा नहीं बनना चाहता? अच्छा बनने की विद्या, अच्छा बनने की टूल्स क्या हैं? वही रिस्ट वॉच, वही घड़ी ठीक कराने के लिए जिस वर्कशॉप में जाना है, वो वर्कशॉप अध्यात्म की कार्यशाला है। मेरी समझ में तो यही आता है, बहुत सरल सा है। आपको जो रास्ता अच्छा लगे, आपको सेवा करके आप सेल्फ डिस्कवर कर सकते हो, डिस्कवर योर सेल्फ इन सर्विस। स्वामी विवेकानंद तो इतनी बड़ी बात कह गए, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो वो सेवा में अपना मैं ढूंढ लूंगा भगवान। आपको अपने बंद कोठरी में उपासना करके अच्छा लगता है, ध्यान करके अच्छा लगता है, उसमें खुद को खोज लीजिए, फाइंड योर सेल्फ। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, विदेश में बनी थी, हॉलीवुड में, द क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ ने उसमें एक्टिंग करी थी। हर इंसान खुशी की खोज कर रहा है, लेकिन गलत जगह पे। राबिया नाम की एक सूफी
संत हुई पाकिस्तान में, अभी का जो पाकिस्तान है, पहले लाहौर में, पुराने समय की बात है, अनडिवाइडेड इंडिया की। और राबिया ने, बूढ़ी संत थी, सब लोग बूढ़े लोगों को बेवकूफ समझते हैं, ये गलती कर देता है यंग इंसान, तो बुढ़ापे को छोड़ देता है ओल्ड एज होम में। और वो जो है वो अपनी झोपड़ी के आसपास रहती थी, एक दिन कुछ ढूंढ रही थी, तो सब बच्चों को लगा कि पहले तो मजाक बना रहे थे, फिर कुछ नौजवान आए, बोले अरे ठीक है चलो, बूढ़ी औरत है बेचारी, बहुत देर से खोज रही है, पूछते हैं क्या बात है। अम्मा क्या खोज रही हो? बेटा मेरे घर की चाबी खो गई, अब अंदर कैसे जाऊं, दरवाजा कैसे खोलूं? अच्छा ठीक है, खोजते खोजते सब खोजने लगे। कुछ देर बीती, अंधेरा होने को था, तो एक नौजवान के दिमाग में आया कि यार इसने गिराई कहाँ थी, इससे ये पूछते हैं, अगर इन्हें ये याद होगी कहाँ गिरी तो शायद ढूंढने में आसानी हो जाए, कोई चीज कहीं खोई हो और वहीं ढूंढने तो जल्दी मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा माता कहाँ खोई थी? बोले बेटा अंदर गिर गई थी। अरे जब गिरी अंदर थी तो बाहर का ढूंढ रही है, जहाँ गिरी थी वहां ढूंढ, हम सबको इतनी देर से परेशान कर रही है। राबिया मुस्कुराई, बेटा तुम भी तो यही भूल कर रहे हो, कुछ था जो तुम्हारे अंदर ही था, चाबी तुम्हारे भीतर थी, तुम बाहर खोजने निकल गए, मौको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में कबीरदास गा गा के चले गए। अरे मैं तेरे ही पास हूँ, भगवान कोई बाहर इमारतों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपकी इबादत किसी इमारत की मोहताज नहीं है, आप बैठिए अपने साथ बस। यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वेद वाक्य है, जो ब्रह्मांड है वो यही है। अभी तो समय चल रहा है पितृ तर्पण का, पिंड दान और ये सब बहुत होगा, 15 दिन श्राद्ध तर्पण। अरे श्रद्धा का अर्पण करना है, रोज करो, इसको ध्यान से देखो जीवन को। और गुरुदेव ने तो बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात की थी, बोले बेटा कोई देवता देवी तुमने देखा हो कि ना देखा हो मालूम नहीं, और जीवन प्रत्यक्ष देवता है। अरे इस जीवन को समझ लेते, इसका मोल समझ लेते तो बात बन जाती है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाइए, शादी करके घूमना चाहते हैं, घूमिए, क्या दिक्कत है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, अध्यात्मवादी भौतिकता, आप ओरिएंटेशन तो होना चाहिए कोई, नहीं तो पैसा आया बर्बादी में लगा दिया, ताकत आई दूसरे का दमन करने में लगा दी, बुद्धि आई घोटाले में लगा दी। मुझे बता दीजिए कोई एक आदमी जो बुद्धिहीन और जिसने घोटाला किया हो, ये सब पढ़े लिखे लोगों ने किए हैं सब स्कैंडल्स आज तक, पैसा कमाओ देश छोड़ के भाग जाओ, वही बेवकूफ बना रहे हैं। तो बुद्धि आई लेकिन कंट्रोल करनी नहीं आई, पैसा आया संयमित करना नहीं आया, बेकार चला गया, फिजूल खर्च में व्यसन हो गया, फिजूल खर्ची करना इंसान। इसलिए ये सारी जो सोच है हमारी, अध्यात्म का मतलब सिर्फ कर्म कांड तक सीमित नहीं है, कर्म कांड अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अध्यात्म जीवन में उतरना जरूरी है। जैसे यदि हम कोई खाना खाएं और खाना पचे ना, हमारे शरीर को लगे ना, कभी कभी रोग हो जाता है जब, तो कहते हैं इसको खाया पिया कुछ लगता ही नहीं है, वैद्य जी देखो जरा ये बीमार का बीमार ही बना रहता है, या तो वो अपच पैदा करेगा और बीमार कर रहा है, खा तो हम नरिशिंग रहे थे पर हम और बीमार हो रहे हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक और ये यात्रा है, कोई भी ज्ञान यदि हमने पचाया नहीं ठीक से तो अपच बन जाएगा, ईगो आ जाएगी, हम ज्ञानी हैं, हम ज्यादा पढ़े हुए हैं, देखो हमने इतना जान लिया, हम गुरु जी के चहेते हैं, हम तो इतना करते हैं, ये अज्ञान आ गया, यही ईगो आ गया। इसीलिए सहज जीना चाहिए, बुद्ध का वाक्य यही है बेटा, सहज जीना, सहज, न पूरे संसार में लिप्त होना, न पूरे संसार से दूर होना, तटस्थ भाव से रहना, साक्षी भाव में रहना। इसलिए बुद्ध ने कोई मंत्र ही नहीं दिया। आज के व्यक्ति को बुद्ध क्यों समझ में आ रहे हैं? क्योंकि बुद्ध ने कोई बात नहीं कही। आप अगर बुद्ध के समय में बुद्ध के पास जाएं, गौतम बुद्ध के पास, उनसे कहें तथागत ये समस्या है कैसे समाधान करूं, बेटा उस पेड़ के नीचे बैठ जा, चुपचाप खुद को देखता रहे, अपने मन को देखता रहे, अपने आप समाधान हो जाएगा। अरे कोई तरीका तो बताओ, बेटा कुछ नहीं, तुम बैठो और करना शुरू करो। पूरी विपश्यना गोयंका जी कराते कराते चले गए, विपश्यना कितनी अच्छी एक पूरा मॉडल बना दिया। तो ये अलग अलग धाराएं हैं, जो अच्छी लगे, जैसा जिसकी एक समझ कहे। पर ये समझ कैसे डेवलप होगी? जब अपने साथ बैठेंगे, जब मैं अपने साथ बैठूंगा मुझे पता लगेगा कि वेयर कैन आई डिस्कवर माई सेल्फ। मुझे किताबों में खुद को खोजना अच्छा लगता है, मुझे सेवा में खोजना अच्छा लगता है, मुझे माला में खोजना अच्छा लगता है ना। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो माला और भाला दोनों उठा लिए थे, जैसी जैसी समय की रिक्वायरमेंट थी वैसे वैसी व्यवस्था बनी। इसीलिए सिर्फ एक तरफ झुकाव की आवश्यकता नहीं है, मध्यम मार्गी बन के चलें तो संसार में रहते हुए भी अध्यात्म पाया जा सकता है। अध्यात्म कुछ छोड़ने का नहीं कहता है कि आप छोड़िए, अध्यात्म तो ये कहता है कि ऐसे बनिए कि स्वयं छूट जाए। इतना सुंदर मंत्र है, ये मंत्र बड़े विचित्र चीज थे, थोड़ा उसके विज्ञान पे भी आता हूँ। एक बहुत सुंदर मंत्र है, हम सब जानते हैं, महामृत्युंजय मंत्र। तो ऋषि प्रार्थना यही कर रहा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमाम्।
जैसे एक कद्दू की बेल पे कद्दू पकने के बाद बिना बेल को कष्ट दिए और बिना कष्ट पाए अलग हो जाता है अपने वजन से, वैसे ही मुझसे ये सब अलग हो जाए, ये मेरी वासनाएं, मेरी तृष्णाएं, ये मेरा अहंकार, ये मेरा दुख, ये सब जो परेशानियां मैंने ओढ़ रखी हैं, लोभ मोह के नाते, राग द्वेष के नाते, मोह ममता के नाते, ये सब छूट जाए, मुझे छोड़ना ना पड़े। आप कभी भी गौर करिएगा, यदि हम कोई चीज छोड़ते हैं तो उसका भी हमें अभिमान हो जाता है। हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, इस बात का अहंकार हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में बैठा है। हम तो रोज यज्ञ करते हैं, हम तो ये किसी का बुरा नहीं करते, हम तो ईमानदारी का पैसा कमाते हैं। आदमी का मन बहुत अहंकार जाता नहीं साहब, सूक्ष्म है, पकड़े रहता है, हो जाता है। तो ये मुझसे सहजता से छूट जाए, इसलिए त्याग किया नहीं जाता, त्याग हो जाता है ना। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है, फिर छूट जाता है। अगर आप हमसे कहें अरे यार तुम 25 साल की उम्र में कैसे सब कुछ छोड़ के चले गए वहां पे, हम क्या बताएंगे आपको। बुद्धि के आधार पर तो लोग हमें बेवकूफी कहते रहे जीवन भर, हमारे माता पिता रोते रहे कि क्या कर रहा है, शादी करके 3 महीने बाद बाबा जी बन गया, शांतिवन चला गया, वही परेशान रहे। किस किस को समझाते हम खुद ही नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा था हमारे साथ, हम बुद्धि से थोड़ी चल रहे थे। हम तो अपने कोई एक प्रवाह आया और उसमें चल पड़े। अच्छी बात ये थी कि प्रवाह सही दिशा में ले जा रहा था, नहीं तो संसार का प्रभाव भी धकेल ही रहा है लोगों को। वही हरिवंश राय बच्चन आगे कह रहे हैं, जिस दिन मेरी चेतना जागी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी तेले में। फिर आया भी तो कुछ देर रहा हक्का भक्का भौचक्का सा आ गया, कहाँ जाऊं किस जा अब करूं क्या। फिर आया भी तो एक तरफ से धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। बस संसार का धक्का आता है, मनुष्य की चेतना जागती है और वो चेतना जागी मतलब सांसारिक चेतना, और वो बह जाता है। तो हम उस बहकावे से बचें, हम संभलें, इसके लिए हमें खुद को डिस्कवर तो करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज में हम एमबीए पढ़ते थे, हमें सब सिखाया जाता था स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अरे अपना ही कर लो बैठ के, क्या मेरी स्किल्स हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, किस दिशा में मुझे जाना है जीवन को लेके, क्या मेरी योग्यता मुझे बढ़ानी है। संसार की दृष्टि से भी करना हो तो भी बड़ा सुलझा हुआ जीवन जी सकता है इंसान, लेकिन उलझा हुआ है बार बार इसी सब चीजों में। इसकी इंक्रीमेंट कितनी हुई मेरे कंपैरिजन में, इसके बच्चे के नंबर कितने आए, इसका ससुराल कैसा है, हमारी बच्ची के ससुराल के कंपैरिजन में आदमी यही कंपेयर कर करके मरे जा रहे। अरे सुख से जी लेते थोड़ा सा, अपने आचरण को, अपने संस्कारों को शोधन करते रहते, हो जाता। लेकिन हम अपने पे काम कम करना चाहते हैं, हम संसार को बदलने जल्दी चल पड़ते हैं कि भैया ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए। अपना सुधार करने में मनुष्य को दिक्कत लगती है, क्योंकि वो रास्ता ऐसा है जहाँ गुरु और आप या भगवान और आप अकेले हो। ये गृहस्थी गृहस्थी नहीं चलती साथ में, हाँ अकेले चलना पड़ता है। अकेले चलने का मतलब ये नहीं सब छोड़ के संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। दिन में 24 घंटे में कभी तो वो समय निकालिए जब आप सिर्फ अपने लिए रहें। अपने लिए मतलब अपनी आत्मा के लिए। अपने लिए वैसे तो निकालता है आदमी समय, अपने मनोरंजन का समय निकालता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, अपने वो करता है, लेकिन अपनी आत्मा के लिए समय निकाला कि नहीं। हमारे ऋषि शोर मचाते रहे, अभी ऋषि पंचमी गई 1 तारीख को, तो बेटा आत्मा वारे ज्ञातव्य, आत्मा वारे श्रोतव्य। ऋषि माने साइंटिस्ट पुराने समय के, उनके विज्ञान को अब हम टटोल के देखें, आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा ही चलने योग्य है। जो आत्मा कहे उसको सुनो, जो आत्मा कहे उसको जानो, और आत्मा जिस रास्ते पे कहे उसको बढ़ना सीखो। तमाम तुमने दुनिया भर की जानकारी ले ली, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, संसार को जैसा बनाना था बना लिया, फिर क्या पाया देखो। परसों इकोनॉमिक फोरम में, यूएन में क्लाइमेट चेंज के ऊपर 6 टिपिंग पॉइंट्स अनाउंस किए गए। क्लाइमेट चेंज में हम टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। तो ये तो यंग जनरेशन को हमें तो और ज्यादा जागना पड़ेगा ना। ये अध्यात्म की बात सिर्फ अब माला तक और कमरे तक सीमित नहीं रह गई है, अपनी पूजा की कोठरी तक। ये तो जीवन में जीने वाली बात है। इस प्रकृति को कैसे बचाएं, ये जीवन को कैसे संभालें। जहां 40 किसान भारत में हर दिन आत्महत्या करते हैं, जहां हर 2 सेकंड में 3 सेकंड में दुनिया में एक सुसाइड कमिट हो रहा है, ये लोग मर रहे हैं अपनी इच्छा से। ये कोई नेचुरल कैलामिटी में या इसमें नहीं मरे, रोड एक्सीडेंट में या बीमारी में। पीपल आर चूजिंग टू डाई। इतना ज्यादा विषाक्तता हो गई है, डिप्रेशन हो गया है पूरे संसार में। क्यों?
इससे ज्यादा भयावह समय पहले नहीं आया था। अब है क्यों? क्योंकि हमने अपना मूल्य नहीं पहचाना, हम कर नहीं रहे। अब वो करने के लिए सूत्र दिए गए। सूत्र माने फॉर्मूला। आइंस्टीन का फॉर्मूला है, हम लगाएंगे तो रिजल्ट देगा। न्यूटन का लॉ है, अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, काम करेगा। इक्वेशन है मैथमेटिक्स की, अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला काम करेगा। ऐसे ऋषियों ने फॉर्मूले दिए, उनके फॉर्मूलों को हम ये कह देते हैं धक्यानुसी बात है। कैसे कह दिया मालिक? कोई ऋषि बैठ के एक मंत्र बना रहा है, मंत्र देख रहा है, उसने लिखा नहीं है, उसने कोई ऐसा फॉर्मुलेशन नहीं किया, उसने भी देखा है, खोज करी है, और वो कह रहा है कि अगर अपने जीवन के अंदर से शिवत्व को लाना है और अशिव को मिटाना है, शिव माने कल्याणकारी, तो बेटा ओम नमः शिवाय जप लेना। ये फ्रीक्वेंसी है, आप जो फ्रीक्वेंसी पे बढ़ना चाहो उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचने की एक यात्रा है। और उसको समझाने के लिए, क्योंकि निराकार को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, बच्चे को हम ए फॉर एप्पल सिखाते हैं ना, क से कबूतर सिखाते हैं, तो एक वर्णन करने के लिए उसका एक आकृति भी दे दी, उससे इतना बड़ा काम कर दिया। जो नहीं दिखाई दे रहा उसे दिखा दिया हमें। आप सोच कर देखिए शिव भगवान का परिवार कैसा है। खुद के पास बैल है नंदी, पत्नी के पास शेर है, एक बेटे के पास मोर है, एक बेटे के पास चूहा है, इनके गले में सांप है। सब विरोधाभासी हैं फूड चेन में। शेर खा जाएगा बैल को, चूहे को खा जाएगा सांप, सांप को खा जाएगा मोर। अरे सब एक दूसरे से लड़ मरेंगे। लेकिन जब शिव वहां पर है तो सब शांत है। हमारे घर में देख लीजिए उठा के, एक उत्तर में जा रहा है, एक दक्षिण में जा रहा है, एक पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है। लेकिन अगर मेरे अंदर शिवत्व की साधना है तो मैं जहर पीना भी जानूंगा और इन सबको सही रास्ते पे लाना भी सिखा दूंगा। ये शिवत्व की फ्रीक्वेंसी है, इसमें कोई पूजा पाठ की बात क्या है? वोंट यू लाइक टू बी अ पर्सन हु कैन स्टेबलाइज द होल केओस? अगर आपकी उपस्थिति से, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे कोर्ट रूम में हो, चाहे अपने घर के कमरे में हो, आपकी उपस्थिति से सब शांत हो जाता है, आपके डर से नहीं। आपके अंदर वो बात है कि आप इसकी समस्या भी समझ लेते हो, इसकी समझ लेते हो, दोनों को मैच करा देते हो। ठीक, ये है तो मामला सुधराएगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, एक कलाकृति बना दी कि एक आदमी शेषनाग पे लेटा है और मझधार में पूरे क्षीर सागर में लेटा है, और बार बार नारद जी आके कहते हैं महाराज गड़बड़ हो गई, महाराज गड़बड़ हो गई। तो विष्णु जी कहते हैं डोंट वरी, ठीक कर देंगे, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। यानी ये आदमी ट्रबल शूटर है। दिस पर्सन नोज हाउ टू मैनेज द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन। क्या आप और हम ये नहीं बनना चाहेंगे? चाहे हम ऑफिस काम करते हो, चाहे हम बैचलर हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे स्टूडेंट हो, क्राइसिस सबके जीवन में हो रहा है। नहीं तो आईआईटी के बच्चे, आईआईएम के बच्चे, इतने आईवी लीग के बच्चे सुसाइड करते क्या? क्राइसिस है। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम कॉलेज में चले गए तो बस अब तो बस फ्लाइंग कलर से ही बाहर आएंगे। गरीब का बच्चा भी परेशान हो रहा है, अमीर का बच्चा भी परेशान हो रहा है, निरक्षर भी परेशान हो रहा है, पढ़ा लिखा भी परेशान हो रहा है। तो कहीं तो कोई त्रुटि हो रही है। हम चीजों को समझ नहीं रहे हैं और सही तरीके से परोस नहीं रहे हैं। ये हमें करना चाहिए। गुरुदेव कहते थे बेटा परोसने वाले बनो, सही माध्यम बनो। हम पका के दे रहे हैं, तुम परोसो तो सही। ठीक से परोस दोगे, खाने वाले को लाभ खुद मिल जाएगा, ये बनाने वाले की गारंटी है। बस हमें क्या करना है? बांटना है, लेकिन समझदारी से। छोटे बच्चे को परोसेंगे तो उस हिसाब से परोसना है, बूढ़े को परोसेंगे तो वैसा, रोगी को परोसेंगे तो वैसा, और हष्टपुष्ट आदमी की भूख बहुत है उसको परोसना है तो वैसा, कि खाना भी वेस्ट ना जाए और उसको अपच भी ना हो जाए, ठीक से खिलाएंगे। इतनी विवेक का चाहिए, बस परोसना आना चाहिए। तो वो ट्रबल शूट करने की क्षमता विष्णु जी में है ना। तो ये आदमी भाग सकता है, देखो सांप के ऊपर लेटा हुआ आदमी कहीं भागेगा क्या? और भागना भी चाहे तो क्षीर सागर में कहाँ भाग जाएगा? और पैरों में लक्ष्मी बैठी है, पैर भी पकड़ के कोई बैठा है, भागने भी नहीं देगा। अब ये कहाँ जाए? तो वो आराम से लेटे, बोले ठीक है मैं समाधान निकालता हूँ। तो एक फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए वैसी आकृति बना के समझाया गया कि देखो ये है। अब तुम अगर ये पैरामीटर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपनी पर्सनैलिटी में लाना चाहते हो तो तुम्हें इस फ्रीक्वेंसी से तो जुड़ना पड़ेगा। देखिए सीधी बात है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हाँ आ रही है, लेकिन हम स्विच ऑन नहीं करें। ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है मेरे सामने और यहाँ 5 स्विचेस लगे हुए हैं। अब मुझे ये पता ही नहीं हो कौन सा स्विच क्या काम करता है, किससे क्या जलता है, क्या होता है, तो आई विल बी स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। अरे यार कौन से बल्ब से किससे पंखा चलेगा, मैं गर्मी में बैठा हूँ इतनी देर से और मैंने गलत बटन दबा रखा है। तो इसीलिए सबके लिए पास कोड्स बना दिए गए, मीटिंग कोड्स बना दिए गए। भगवान से जुड़ने के लिए, इस फ्रीक्वेंसी से जुड़ने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लेना, इससे करने के लिए ओम नमः शिवाय कर लेना, इससे करने के लिए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर् कर लेना, इससे त्र्यंबकम यजामहे कर लेना, इससे ह्रीं श्रीं क्लीं कर देना। ये क्या है? ये तमाशा नहीं है, ये विज्ञान है, ये बाइनरी है पूरा।
कंप्यूटर साइंस की तरह 0 1 ये एग्जैक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये कोई काल्पनिक है। आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, अगर आपने सही अप्लाई किया है तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। आप सही तरीके से मंत्र फिट करिए, काम करेगा। वेद कहता है मननात् त्रायते इति मंत्र, वहां से परिभाषा ले लो संस्कृत से। देववाणी कह रही है मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन का त्राण करते हैं उसे मंत्र कहते हैं, मन को ठीक करते उसे मंत्र कहते हैं। आप एक गीत सुनते हैं, आपका मन ठीक हो गया, बड़े उदास बैठे थे, एक प्रेरणादायी गीत सुन लिया, 15 अगस्त 26 जनवरी को देश प्रेम के गीत सुनते हैं, देश शौर्य जाग जाता है बहुत से लोगों में। अभी गणेश उत्सव हुआ, कल विसर्जन करके आए लोग, अनंत चतुर्दशी पे परसों, वो जाग गई, भक्ति जागती है लोगों में, जागते हैं, सब जाते हैं, करते हैं। हाँ वही विसर्जन कर, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, हम गणेश जी को नहीं जाने देंगे, मेरा प्यारा गणेश मैं नहीं जाने दूंगा। क्या है, भाव जाग रहा है ना क्रिया से, तो भाई करेंगे तो मिलेगा। अब हम किए बिना उनको क्रिटिसाइज करते रहे कि नहीं ये तो सब कहने की बातें हैं, इससे कुछ होता नहीं है। बिल्कुल होता है, इंस्टेंट होता है, उसी समय होता है। आप किसी को मुस्कुरा के देख लीजिए, एक साधना कर लीजिएगा, इतनी बड़ी साधनाएं ना हो। मैं आज ही पढ़ रहा था एक बुद्धिस्ट सेंट की कहानी, उन्होंने कहा एक साधना कर लेना बेटा, यदि दो मनुष्य एक दूसरे को देख रहे हैं और मुस्कुरा नहीं पा रहे तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अरे जिससे देखो, जब देखो, चाहे घर का परिवार का सदस्य क्यों ना हो, बस मुस्कुराना, इतनी साधना करना, भले तुम्हें आर्टिफिशियली मुस्कुराना पड़े, ताकत लगा के मुस्कुराना पड़े, शुरू तो करना बेटा, देखना तुम्हारा जीवन खुशनुमा होता चला जाएगा। बड़ी सुंदर साधना लगी मुझे, मैंने कहा आप जो मिलेगा उसे बताऊंगा, आप लोग मिलते हैं इसलिए सबसे पहले आपको ही बता रहा हूँ। मुस्कुरा तो सके इंसान। अरे मुस्कुराहट चली गई हमारे चेहरों की, हमने अनाथालय खोल दिए, हमने बुढ़ों के लिए आश्रम खोल दिए कि हमारे घर के बूढ़े हमारे लिए काम के लिए, निकालो इनको वृद्धाश्रम में भेजो। ये जीवन हो गया हमारा, ये संस्कृति थी। हमने परिवार बनाया था, साथ में रहेंगे, खुशी से रहेंगे, सब टूट रहा है। डिवोर्स रेट देखो इंडिया का, सुसाइड रेट देखो बच्चों का, इनफर्टिलिटी रेट देखो महिलाओं की, कितना तनाव, कितना तनाव, कितना तनाव। क्यों, किसके पीछे भाग रहे थे? और जो पाया उसने, जो वो कौन सा सुखी बैठा है, जिसने पा भी लिया वो भी बेचारा वही है, कुछ नहीं कर पा रहा। तो यहाँ हमें ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए, पॉज लेना चाहिए कि वही जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, वक्त निकालना चाहिए। और ये वक्त बुढ़ापे के बाद निकालेंगे जब खूब हो जाएगा, अब नहीं साहब, अब तो अभी निकालना होगा। इट इज सच ए क्राइसिस। स्कूल में आने वाला बच्चा है तो वो भी सोचे, कॉलेज में पढ़ने वाला है तो वो भी सोचे, शादीशुदा है तो वो भी सोचे, गरीब किसान है तो वो भी सोचे, कर क्या रहा है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, पंजाब का किसान चावल उगा रहा है। अरे जब तुम्हारी जलवायु चावल उगाने की नहीं है, तुम चावल क्यों उगा रहे हो? 5 से 7 साल में जमीन एकदम बंजर हो गई, अब आत्महत्या कर रहा है सबसे ज्यादा पंजाब का किसान, क्योंकि गेहूं का दाम नहीं मिल रहा था। अरे गेहूं का दाम ज्यादा कमाने तुम्हारे लालच ने तुम्हें मारा। प्रकृति को क्यों दोष दे रहे हो, धरती को क्यों दोष दे रहे हो? लालच खा गया हमें। हर इंसान ऐसे ही कर रहा है, जिसकी जैसी क्षमता है वो चाह रहा है और लालच हो जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। ये थोड़ा सी गलती हो रही है, हमें अपने ऊपर काम करना होगा, ठहर के थोड़ा सोचना होगा, और सोचेंगे तो हमें प्राप्त होगा, निश्चित रूप से प्राप्त होगा, कहीं भी ऐसा नहीं है। और ये सूत्र ऐसे दिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने, और मंत्र नहीं समझ में आते, लोगों ने कहावत में समझा दिया, सादा जीवन उच्च विचार। बेटा ऊंचा सोचना है तो जीवन में सादगी लाना, बेटा दूसरों के साथ वही व्यवहार करना जो परमात्मा ने तुम्हारे साथ किया है, वही उदारता बरतना। सरल सरल सूत्र दे दिए। जरूरी थोड़ी हर आदमी संस्कृत पढ़ना जाने, जरूरी थोड़ी हर आदमी को कुरान शरीफ पढ़नी आती हो, जो पढ़ाने वाले हैं वो सही पढ़ा रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये तो बात सरल है कि भाई जैसा चाहिए वैसा दो, तो सीधे सूत्र है ना, इनको अप्लाई करने में कहाँ है। यही अध्यात्म, सरल अध्यात्म, यहाँ से शुरू कर दे ना। सारी बातें भूल के अगर ये मुस्कुराने वाली साधना भी शुरू कर दे हम, तो मुझे लगता है कि हम पहुंच जाएंगे नजदीक, कहाँ, अपने आप। क्योंकि जब वहां पहुंचेंगे ना, वहां शांति, वहां कुछ सुकून है, वहां कुछ ऐसा है जो बाहर की दुनिया में नहीं मिल रहा। कितनी भी छुट्टी मनाने चले जाए, कितने भी जगह जाके माथा टेक आए, फिर वहीं की वहीं जीवन खड़ा हो जाता है। क्योंकि यहाँ नहीं झांक के देखा भीतर, थोड़ा सा अपने साथ बैठेंगे, सब संभावनाएं नहीं छुपी। इससे ज्यादा कष्टकारी समय हमने देखे। हर व्यक्ति जो यहाँ उपलब्ध है अभी, और जो इसको सुनेगा बाद में, उसने निश्चित रूप से जीवन में इससे ज्यादा कठिन समय देखा हुआ है। अब क्यों घबरा रहे हैं भैया? वो परमात्मा तब भी साथ था। जब माँ की कोख से जन्म लिया था तो सोचना नहीं पड़ा था दूध कौन देगा, ना माँ को सोचना पड़ा था, ना मुझे सोचना पड़ा था। एक विश्वास है व्यक्ति का, अध्यात्म उस विश्वास का नाम है।
नमामि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे, तुलसीदास जी मानस जी में लिख गए। मैं नमन करता हूँ उसको। और परिवर्तन कैसे आता है देखो, तुलसी जी की बात आई है तो उनकी बात कह के विराम देते हैं कि पत्नी के पीछे आशिक की तरह पागल होके तो गए थे, संसार के पीछे पागल होके भागे थे। उनकी पत्नी थी रत्नावली, उसने बस एक बात कही, उससे उनका जीवन पलट गया। तो भैया इतने पीछे तो भगवान के भागे होते तो वही मिल जाता, इससे कम में मिल जाता। ये तुम सांप को रस्सी समझ के आ गए, तुम बहती हुई नदी में इतना उफान था उसको पार करके आ गए। इसका मतलब तुम में लगन है, दिशा गलत। गुरु यही करता है। लगन हमारे में सब में है। आज का नौजवान बहुत लगनशील है, इतनी मेहनत कर रहा है। हम ये कहें कि नहीं जनरेशन बेकार है, वो हमें कोसे हम उनको कोसे, नहीं, ये सब नहीं है। मैं आज से 10 साल पहले ये बात सुनता था, अब मुझे लगता है मुझे मैं उस पड़ाव पे पहुंच गया हूँ जीवन के आयु के आधार पर भी। जब हमारे शांतिकुंज में एक बाबूजी आदरणीय श्री कालीचरण जी कहते थे कि वो संत विनोबा के साथ मिले थे, चले थे कई बार। तो उन्होंने कहा कि विनोबा जी से हमने एक बार नौजवानों ने पूछा कि विनोबा जी हम नौजवानों की क्या वो है जिम्मेदारी। तो नौजवान उन्होंने एक ही बात कही थी, बेटा तुम्हारे से पिछली पीढ़ी और तुम्हारे से अगली पीढ़ी, इनको जोड़ देना। क्यों साहब, उनका अनुभव और इनकी ऊर्जा जोड़ देना। आप लोगों के पास इतना भंडार में अनुभव है, जीवन का अनुभव है। जीवन ही अध्यात्म है, अध्यात्म कोई अलग से बैठ के करने वाली चीज नहीं है। वो सब तो हम अपना साफ सफाई रोज का घर की धूल मिट्टी झाड़ते हैं, वैसे अपनी भी झाड़ते हैं। लेकिन खुद की खोज है, जीवन को बस पहचानना सीखना है, देखना सीखना। और जो नए ऊर्जावान लोग हैं उनको ये बताना। तो ये आपने सौभाग्य दिया कि बच्चों के साथ, यंगस्टर्स के साथ ये बात शेयर होगी, साझा होगी। जो देखे किसी भी एज का हो, मुझे लगता है अगर आज मेरे पिता अध्यात्म मार्ग पर अभी भी चलने को तैयार ना हो तो ये उनके लिए भी उतना ही लाभकारी होगा ये बात, ये जितना किसी नौजवान के लिए होगा। तो वो बस यही प्रयास करते रहे हम लोग। मेरा तो इतना ही सारांश है जीवन का। आज रात को अगर मरना पड़ जाए, क्या सुकून से मर पाएंगे? अगर आंसर यस है तो जीवन अच्छा चल रहा है। और अगर कहीं चिंता, कहीं कोई व्यथा, कहीं कोई गिल्ट, कहीं कोई पाप का बोझ सता रहा है तो जीवन नुकसानदायक, घाटे का सौदा चल रहा है। ये भी एक यार्डस्टिक हो सकती है तय करने की कि दिशा ठीक चल रही है कि नहीं, जीवन ठीक चल रहा है। और दूसरी बात बस अंतिम यही कहूंगा कि माध्यम बने, ऑल शुड बिकम अ गुड मीडियम। परमात्मा प्रकट होने के लिए तैयार बैठा है, गुरु प्रकट होने के लिए तैयार बैठा है। अच्छाई फूट फूट के निकलना चाहती है और निकल रही है दुनिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई का ही बोलबाला है, अच्छे काम भी हो रहे हैं। हमसे एक कॉलेज में किसी ने कहा आप कह रहे हैं अच्छे काम हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? हमें तो नहीं दिखते। रोज इतनी सारी मीडिया में नेगेटिव खबरें आती हैं, बाप ने बेटी के साथ दुराचार कर दिया, दादा ने कर दिया, माता कुमाता नहीं सुनी थी कभी, अब तो माँ। अभी एक माँ का हमने वीडियो देखा, उसने 4 साल की बच्ची को बेंगलोर में बालकनी से नीचे गिरा दिया, मर गई बच्ची गिर के, क्योंकि उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था। तो माँ पाल नहीं पा रही, जबकि माँ डेंटिस्ट है, पढ़ी लिखी है। एक 11 साल की 11वीं क्लास की स्टूडेंट जो थी, अभी उसने, वो केस चल रहा था 2-4 दिन पहले, बच्चे को डिटेन किया तमिलनाडु के। उसने बच्चे को जन्म दे के फेंक दिया कहीं पे, गार्डन में छुपा जाई। माता को माता हो रही है। तो अब क्या करें? सिर्फ संतान ही बुरी थोड़ी हो रही है, माँ बाप भी गलत कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं बहके जा रहे हैं। अच्छाई तो उसने कहा ये सब इतना नेगेटिव हो रहा है, आप कह रहे हो अच्छा भी हो रहा है। तो हमने एक ही उदाहरण दिया था, हमने कहा बेटा दीपावली आपने मनाई होगी, दिवाली में दिए चुपचाप जलते हैं, पटाखे खूब शोर मचाते हैं, पूरे शहर भर को पता लगता है पूरी रात पटाखे फूटे, और पूरे शहर में कितने दिए जले इसकी गिनती कोई करके बताए? चुपचाप अच्छाई अपना काम कर रही है, प्रकाशित कर रही है दुनिया भर। शोर शराबा गंदगी बहुत दिख रहा है, क्योंकि एक तरह का टकराव है आसुरी शक्तियों के साथ, तो वो तो होगा। लेकिन शांति से दुनिया बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। ये हमारे ऋषि सत्ताओं का, गुरुजनों का आशीर्वाद भी है, आश्वासन भी है, और उन्होंने इसके लिए कमर कस के वो काम भी कर रहे हैं। बस अब ये है कि हम साथ दे दें। गुरुदेव की बात याद आ गई, मैं चुप हो नहीं पाता हूँ सॉरी। गुरुदेव कहते थे बेटा इमरजेंसी काल है, इमरजेंसी युद्ध में क्या होता है कि जब युद्ध की इमरजेंसी हो तो ये नहीं देखा जाता कि किसको बंदूक चलानी आती है। तू बेटा बंदूक उठाना जानता है? बस उठा के खड़ा हो जाएगा, हाँ जी हो जाऊंगा। हवाई फायर कर लेगा, हाँ हवाई फायर कर लूंगा, निशाना तो नहीं मार पाऊंगा। बेटा ठीक है आजा। बंदूक नहीं है या हम उठा नहीं पाएंगे, बेटा लाठी उठा पाएगा? हाँ लाठी उठा लेंगे, चल लकड़ी उठा के आजा आजा, जरूरत तेरी भी है। नहीं जी हमसे तो लाठी भी नहीं उठती। तू पत्थर फेंक सकता है? हाँ पत्थर फेंक सकते हैं, उठा के पत्थर ही फेंकना, कुछ तो कर। बेटा ये कह के कुछ नहीं, अरे इमरजेंसी में सबकी जरूरत है, आजा लग जा काम पे। भगवान चाहता है कि हम काम पे लगे,
दुर्योधन आजा, कब लग जा काम पे, पूरा विराट स्वरूप दिखा दिया। अर्जुन को तो बाद में दिखाया था महाभारत के युद्ध भूमि पे, दुर्योधन को तो घर जाके कहा था, अरे दुर्योधन मान जा। रामधारी सिंह दिनकर जी लिख गए ना रश्मि रथी, कितनी सुंदर कृति है उनकी। दो न्याय यदि तो आधा दो, और उसमें भी यदि वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम परिजन पे हंसी ना उठाएंगे, जो मिला है उसी में खुशी से खाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज भी ले ना सका, उल्टा उसे बांधने चला जो है, हरि उसे साधने चला, जो असाध्य है उसे साधने चल रहा है। मूर्ख था, सामने भगवान खड़ा और कह रहा है इसको ग्वाला दिखाई दे रहा है। वैसी पट्टी ना बनती रह जाए कि भगवान बुलाता रहे, इतना अर्जुन हम बन जाए कि बस उसकी पुकार, या तो पुकारने से पहले ही खड़े हो जाए, नहीं तो पुकार पे तो चल ही पड़े। तो भगवान तो पुकार रहा है, सबको पुकार रहा है, जिस सबकी उपयोगिता है, बस जो कर सको करो। धरती में किसान बीज डालता है, ये नहीं सोचता कहाँ जा रहा है, धरती काम करती है, बाकी वो पोषित करके उसमें से पल्लवित कर देती है उसको। तो बस हम बिखेरते चले सदविचार सदचिंतन। बहुत अच्छा आप लोग क्रम कर रहे हैं, और इतना लंबी यात्रा होने का मतलब ये भगवान और ऋषि प्रेरणा के बिना नहीं हो सकती। इसमें हम, ये मेरे को मामा जी से सुबह भी सुनने को मिला, उन्होंने कहा बेटा हम खुद तो नहीं कर सकते, ये पुरुषार्थ हमारे बस का नहीं। 1-2 लोग साथ बैठ जाएं रेगुलरली, यही नहीं हो पाता। और 650-700 सब्सक्राइबर्स है, लोग सुन रहे हैं और लोगों से शेयर कर रहे हैं, और इतने विभिन्न, मैंने प्लेलिस्ट देखी, कितने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे बात हो रही है, स्वाध्याय हो रहा है, सत्संग हो रहा है, सांसारिक दृष्टि से भी अगर कुछ सीखना है तो उसके भी उसमें हो रहे हैं उद्बोधन। ये जरूर परमात्मा की ही, ऋषियों की ही कृपा से हो रहा है, और ऐसी अनेक धाराएं फूट रही हैं, बस हम उसमें लगे रहें, लोगों को स्नान कराते रहें, तो मुझे लगता है हमारा जीवन इसी में सार्थक हो जाएगा कि आज मजा आ गया जी के, आज का दिन बहुत शानदार रहा, बस हो गया। और क्या चाहिए, कल का जीवन मिलेगा, कल और शानदार की कोशिश करेंगे, बस हो जाएगा। अध्यात्म इससे बड़ा मुझे तो नहीं लगता कुछ है। इतना भी कर लिया ना मनुष्य ने, भगवान को भी वो नहीं चाहिए कि जिसको राइफल चलानी आती है वही, बेटा तो बंदूक उठा लेना, तो शोर मचा देना, तो लाठी चला लेना, कुछ कर लेना, आ जा बस। तू लकीर के उस तरफ खड़ा हो रहा है कौरवों की तरफ, या इधर खड़ा हो रहा है, फिर तू भीष्म हो तो भी तीर खाएगा, इतना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। और फिर तू अगर कुछ भी ना हो तो भी मेरा सगा है, क्योंकि तू सच के साथ खड़ा है। बात है, छोटा मुंह बड़ी बात होगी तो क्षमा करिएगा। आगे आप लोग की कुछ अगर आपको जिज्ञासा हो या कुछ आप जोड़ना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता जी, आज आपने बहुत सुंदर तरीके से हमको बताया, और आपने गुरुदेव की कई बातों को कोट किया, और मैं आप सभी को लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ, और फिर बाद में हमारे दो शब्द आदरणीय एन.के. नैयर साहब बोलेंगे। मैंने अनम्यूट कर दिया है। और जैसा आपने कहा, जो गुरुदेव ने भी कहा था कि आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, मात्र उलट पलट करना है। मतलब आप अनम्यूट, आपका म्यूट हो रहे हैं आप अंकुर जी, है ना। और जो आपने कहा था, जो आपने कहा था कि मुस्कुरा के एक वेलकम करना चाहिए, मुझे ध्यान है जब मुझे कोरोना हुआ और मुझे जब शेयरिंग रूम में जब मैं गया, तो मैं आज तक नहीं भूलता, जो व्यक्ति मेरा पार्टनर था उसने मेरा मुस्कुरा के ही वेलकम किया। तो जब उसने मेरा मुस्कुरा के वेलकम किया तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा उससे बात करने की हुई। अन्यथा तो देखा जाता है कि जब आदमी कहीं एंटर करता है तो जब कि सामने वाला नहीं बोलता तो वो भी नहीं बोलता कुछ, मतलब कहीं ना कहीं उसका अहंकार रहता है। और इन चीज़ों में हमने देखा कि हमसे ज़्यादा बढ़िया स्त्रियां हैं, अगर वो बस में बैठेंगी तो पूछेंगी बहन जी कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो, और बहू कैसी है, बहन कैसी है। चलिए साहब, किसी और की जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया था। कोई प्रश्न किसी का बन रहा है? मेरे ख्याल से आपने इतना बढ़िया बता दिया कि कोई प्रश्न किसी का बन ही नहीं पा रहा। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो पाया क्या? अरे ओह, सॉरी 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 सॉरी, मैं ही बोले जा रहा हूँ। चलिए सर, देखना अब हो गया सर। हाँ जी, अनम्यूट किया, ठीक है। मेहता साहब, ये अध्यात्म को धर्म से कैसे अलग करेंगे, दोनों में क्या फर्क है? जी मेरी समझ से तो अध्यात्म और धर्म में एक ही मौलिक फर्क है। धर्म के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है रिलीजियन, रिलीजियस, हम कहते हैं हम रिलीजियस हैं। ये रिलीजियस शब्द का मतलब होता है किसी काम को उर्दू में कहते हैं शिद्दत से करना, समर्पण से करना। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि मैं रिलीजियसली रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, यानी मैं किसी काम को
पूरे शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ आई रिलीजियसली रेंडर माई ड्यूटीज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या मतलब हुआ कि मैं इसके प्रति कटिबद्ध होकर कार्य कर रहा हूँ, राइट। तो उसी शब्द का प्रयोग किया गया है। और यानी कि जो लोग एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस को रेगुलरली करते हैं, अब वो नमाज पढ़ने की हो सकती है, वो मंदिर जाने की हो सकती है, गुरुद्वारे जाने की हो सकती है, बुद्ध के सामने बैठने की हो सकती है, मतलब कि मैं एक सर्टेन पैटर्न ऑफ लाइफ को रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। टेररिस्ट का रिलीजन क्या है? दूसरे को मारना, क्योंकि उसकी परिभाषा ये है कि सुखी होने का मतलब ये, वो भी सुखी होना चाह रहा है, वो कह रहा है मेरे को जीने का अधिकार है, बाकी सब बेकार है, इसलिए इनको मारो और हम फिर सुखपूर्वक जिएंगे, हमारा साम्राज्य होगा, हम शांति से रहेंगे। रत्नाकर डाकू से पूछा देव ऋषि नारद ने क्यों कर रहे हो? बोले मैं सुख से जीना चाहता हूँ। तो बोले सुख से जीने के और भी तरीके हैं बेटा, दूसरे तरीके से कर ले। तो रिलीजन जो है ना, वो तो एक ग्रुप ने तय किया, एक सोसाइटी ने तय किया, और ऐसे इसीलिए समय समय पर नए नए रिलीजन आते रहे, जाते रहे या बने रहे, जो भी उनकी आयु रही होगी। कोई कहता है इस्लाम 1500 साल पुराना है, सनातन धर्म बहुत पुराना है, ये है वो है, लेकिन मनुष्यता से ऊंचा कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो कर लिया। तो इसलिए अंग्रेजी में एक बात कही जाती है कि स्पिरिचुअलिटी इज द कोर ऑफ रिलीजन। आवाज आ रही है? स्पिरिचुअलिटी इज द कोर ऑफ रिलीजन। अध्यात्म जो है वो हर रिलीजन का एक ही है। क्रिश्चियनिटी में भगवान ईसा मसीह क्या कह के गए? प्रेम की उपासना। बुद्ध करुणा की उपासना करते रह गए कि करुणामयी बनो, कंपैशनेट बनो। कोई उन पे थूक भी देता था, गाली भी देता था, तो वो मुस्कुराते थे। ईसा मसीह को जिन्होंने सूली चढ़ाया, उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। व्हेन दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज द रिलीजन दे आर फॉलोइंग? तो ये रिलीजन तो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस बना ली। जैसे आपने अपने घर में तय किया कि कोई प्याज लहसुन नहीं खाएगा, और मान लीजिए 7 पीढ़ियों तक किसी ने नहीं खाया, तो हमारे घर का धर्म हो गया, हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते, क्योंकि जब हम खाएंगे तो हम कहेंगे अरे हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो वो तो एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है जो हमने एज अ कम्युनिटी, एज अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड किया, और हम उसे जी रहे हैं। और उसका अध्यात्म से लेना देना है कि नहीं, वो हमें पता भी नहीं। इसको करने से हो क्या रहा है? कर्म कांडीय स्वरूप तक सीमित करके उसे छोड़ देना, ये अधूरा धर्म है। वास्तविक धर्म एक ही है। थोड़ी देर पहले निवेदन किया, आत्मा वहां अरे ज्ञातव्य। भैया जो अंतरात्मा कह रही है उसको सुनो, और दुनिया भर में जाके आप रिसर्च कर लीजिए, किसी की भी अंतरात्मा अलग बात नहीं कहती। हर व्यक्ति की अंतरात्मा प्रेम पूर्वक जीना चाहती है। हर आदमी की, एक रेपिस्ट को भी कह लो, एक क्रिमिनल को भी कह लो, एक टेररिस्ट को भी कह लो, तो भी हर व्यक्ति के अंदर प्रेम का छोटा सा बीज है, न्याय का छोटा सा बीज है। कोई साइकोपैथ है तो उसका कारण बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसको क्रिमिनल बना के हमने डाल तो दिया, पर बाकी फैक्टर्स को भी एड्रेस करना जरूरी होगा कि क्यों वो ऐसा हुआ। वो एड्रेस हो जाएगा, वो भी प्रेम के नाते ही कर रहा है, वो भी अपनी दबी हुई सफरिंग्स को और सप्रेस्ड फीलिंग्स को ही निकाल रहा है अलग अलग तरीके से, बस। धन्यवाद। है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म जो है ना, वो जीवन को, जैसे थोड़ी देर पहले कहा, जानने की विधा है। इसका कौन से माध्यम से आप कर रहे हो, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सब जगह समान है। अब कोई उसे चोटी रख के करना चाहे, कोई उसे वज्रासन में बैठ के करना चाहे, कोई उसे शांत आदि, बुद्ध की आदि आंखें खुली, आदि बंद है, शिव की पूरी आंखें बंद है। झगड़ा करते रहे हम रिलीजन के नाम पे कि बुद्ध ने तो आदि खुली रखी थी, आप तो पूरी आंखें बंद करके ध्यान करा रहे हो। वो हमारी ब्रह्म कुमारी की बहनें पूरी आंखें खुली रख के राजयोग करवाती हैं। तो किसको, कौन सी विधा को सही मानेंगे? अरे आपको जो अपने आप से जोड़ दे वही विधा सही। अपने आप से मतलब अपने मन के अहंकार से नहीं, शुद्ध बुद्ध आत्मा से, बस वो जो विधा करने ऐसा मेरा। और किसी को जिज्ञासा? बहुत अच्छा मेहता साहब, आपने जो बताया, अगर उस मार्ग पर चला जाए, अध्यात्म अगर सब में फैल जाए, अध्यात्मवादी हो जाए, तो शायद कोई लड़ाई हो ही नहीं। आज जो हम भयंकर लड़ाइयां देख रहे हैं, होने वाली है, कभी हो सकती है, ये सब बंद हो जाएगा ऐसा लगता है। पर लेकिन कब आएगा वो दिन, आगे वो चौधरी बाबू जी, वो ना वैसा ही है, वो दीपकों की तरह धीरे धीरे हो रहा है। बस पटाखे थोड़े शोर ज्यादा मचाते हैं, और शायद वही मैं कह रहा था कि हम ना ज्यादा से ज्यादा ये बीज बिखेरते चले। आज हम किसको रोल मॉडल मान रहे हैं? वो जो बिलियनियर्स बन गए, वो इलन मस्क और ये सब, इनको हम कह रहे हैं ये हमारे रोल मॉडल बन गए। 13 बच्चे हैं उसके, अपनी सौतेली बेटी से शादी करके बच्चे पैदा कर रखे हैं। क्या तो जीवन है उन लोगों का।
हम सिर्फ उनकी चमक दमक देखते हैं कि अब वो उन्होंने पैसा इतना कर लिया, उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी ला दी। हमें देखना चाहिए अपने लोगों को और समझना चाहिए इस संस्कृति में सारे समाधान हैं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, जिसे हम सनातन कहते हैं ना, यानी जिसका उद्गम बहुत पुराना है, जब से सृष्टि है तब से है, इसलिए सनातन कहा। यानी जब से पहले मनुष्य आया, चाहे वो आदम और हब्बा कह लें उसको, चाहे वो एडम्स और ईव कह लें क्रिश्चियनिटी में, और चाहे हम मनु और शत्रुपा कह लें, नाम उन्हें जो भी दे लें, जो भी पहले मनुष्य इस पृथ्वी पर आए होंगे, उन्होंने जीने का कुछ तरीका बताया। एक मिक्सी हम लेके आते हैं ना, तो उसका मैनुअल पढ़ते हैं, इसको चलाना कैसे, इसका जार कैसे फिट होगा, इसका ढक्कन कैसे लगेगा। जीवन का मैनुअल भी तो पढ़ लेते तो जीवन जीना आ जाता। अध्यात्म वही मैनुअल है, बस उस मैनुअल को कभी उठा के पढ़ते नहीं। ये मैनुअल किसी स्क्रिप्चर में मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। कबीर ने कौन सा स्क्रिप्चर पढ़ा था? गुरुदेव 5वीं क्लास ड्रॉप आउट हो गए थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस निरक्षर रहे, कुछ नहीं किया। तो क्या ये उनमें पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई? हमने इतनी किताबें रख ली तो क्या इन्हीं से मिलेगा क्या? हाँ, इनमें है, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन जो नहीं पढ़ सकता है उसके लिए भी परमात्मा उपलब्ध है, अध्यात्म उसके लिए भी सहज है। लेकिन कुछ लोग ठेकेदार बन गए, उन्होंने धर्म के नाम पर और अपने सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन बन गए। स्पिरिचुअलिटी में कम बिजनेस है क्या? आज का युवा अगर अध्यात्म से थोड़ा सा दूरी रखना चाह रहा है तो उसका एक कारण ये भी है। हम भी रखते थे ना, हम भी तो गाली देते थे। हम बेंगलोर में पढ़ते थे, एक मैं संस्था का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके 25 वर्ष पूरे हुए 2008 में, और उन्होंने बेंगलोर में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 4 सोने के जड़ित दरवाजे बनवाए। 400 करोड़ रुपए का खर्चा किया उन्होंने, और हमने उसी समय कहा ये कौन सा अध्यात्म है? वो 1000 सितार वादक बैठ के सितार बजाएंगे यमुना नदी के किनारे, ये कौन सा अध्यात्म है? ये तो पावर शो है। हिटलर अपनी पावर शो करता था, ये अपनी कर रहे हैं। ये बाबा जी थोड़ी हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड। हम बैठे और हमें भगवान दिख गया, 3 दिन बाद हम उठे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अरे महर्षि रमन बैठा है 40 साल मौन में, कोई रह के दिखाए। महर्षि रमन, तिरुवन्नमलई, श्री अरविंदो, भगवान कृष्ण आके कह गए कि ये करो, करते रहे जीवन भर, अति मानस का अवतरण दे गए। तो इन ऋषि अगर जब हम किसी को कहते हैं या गुरु कहते हैं, तो ये दुकानदारियां भी बहुत खुल गई। इस वजह से भी लोग घबराते हैं। हमारे माँ बाप गलत नहीं घबराते थे, वो कहते थे बेटा आगे चल के धोखा हो गया तो, अब वो तो परमात्मा की कृपा रही कि सही नाव पे चढ़ गए, नहीं तो नाव ही डुबो देती। एक गुरुजी ने अपनी नाक काट ली और एक चेले की भी नाक काट ली। अब चेला भी किसको बताए कि हम नकटे हो गए? तो उन्होंने कहा नाक कटवाने में सिद्धि है। तो वो सबको झूठ बोल बोल के लाते रहे, तुम नाक कटवाओगे ना तो तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। और जैसे सस्ते गुरु जी थे वैसे सस्ते चेले थे, सब नाक कटवा के नक्तों का समाज बना लिया। तो ये हो गया है। अब अपनी बुराई कौन करता है? सब अपनी अच्छाई करना चाहते हैं। हमारे घर में नालायक संतान हो तो भी हम कहेंगे नहीं नहीं बड़ा अच्छा है हमारा बालक। वैसे वो गुरु जी भी और वो चेला जी भी दोनों बस अपनी डुबकी बजाते रहे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। तो अध्यात्म में भी ये बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन, पॉल्यूशन कह लीजिए आ गया है। हमें इससे भी बचना है और लोगों को बताना है कि वास्तविक अध्यात्म ये नहीं है। डोंट ज्वाइन एनी कल्ट। आप अपने आप को बस बेहतर बनाइए, चाहे आप एक एनजीओ से जुड़ के करिए, चाहे आप अपने बंद कमरे में करिए, आराम से करिए। जीवन बहुत सुंदर है और बहुत विशिष्ट उपलब्धि है। बड़े भाग मानुष तन पावा, इसमें है बात, सार्थकता है। तो इसकी सार्थकता को जी ले बस, और क्या है। आपका एक निष्कर्ष में अंकुर जी, अगर ये मान लूं कि अध्यात्म को जीवन में व्यवहारिक बना लें तो वही सबसे उत्तम है। सबसे बुद्ध भगवान ने कहा ऋषि जी कि ना तो अति भोग की तरफ जाओ ना अति त्याग की तरफ जाओ। जैसे हाईवे पे गाड़ी चला रहे तो बहुत लेफ्ट में भी नहीं, बहुत राइट में भी। व्यवहारिक जीवन उसी अध्यात्म, बस व्यवहारिक अध्यात्म। हाँ, अगर करते करते ये प्रेरणा जाग जाए, यहाँ विराम नहीं लेना, ये भी ध्यान रखिए। करते करते किसी में ऐसे भी, मैं युवाओं को जानता हूँ, एक हमारी दीदी है, हम उम्र हैं, वो 4-5 साल हो गए अन्न नहीं खा रही, नौकरी भी करती है, घर भी चलाती है, अपनी क्रिया योग की साधना करती है, महाअवतार बाबा जी को मानती है, बड़ा अच्छा शिद्दत से करती है, अपना रिलीजियसली करती है। अब उनके मन में ये प्रेरणा जाग रही है कि, और करते करते उसने सबकी दायित्व पूरे कर दिए कि मैं अब जो है मौन, ज्यादा से ज्यादा मौन में रहूं, नौकरी छोड़ के इतना पैसा कमा दिया क्योंकि इसका तो कोई अंत नहीं है। तो उन्होंने ऐसी इक्वेशन अपने घर, ससुराल, परिवार सबको समझा के धीरे धीरे पिछले 10 साल में ले आई है। तब का बल होता है, तपस्वी के सामने संसार झुकता है। और मैं देखता हूँ प्रमाण कि उनके सामने उनके घर वाले धीरे धीरे, हाँ भैया अब ये तो वैरागी है, इसको मत छेड़ो, इसको कहेंगे फिर कुछ गलत हो जाएगा, इसको रहने दो। वो आराम से अपनी तपस्या करती है। तो यदि किसी के अंदर ऐसी भावना जाग जाए,
जो बुद्ध मध्यम मार्ग पे चलने को कह रहे हैं, वही बुद्ध भी घर छोड़ के गए थे। तो संन्यास लेना हो, किसी के मन में इतनी प्रेरणा किसी जीवन में आए तो बिल्कुल लेना चाहिए, सब छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और वो बढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम बाकियों को छोड़ के पीछे चले जाएं, ये सबको पीछे छोड़ा। बुद्ध वापस आए ना, विवेकानंद वापस आए ना, सबने वापस आकर संसार को आलोक दिखाया। तो फिर वो आना तो पड़ेगा वापस। सन्यासी ऐसा नहीं है कि मतलबी होकर चला जाता है, वापस आता है और समाज को सब कुछ देता है कि जो उसने अपने एकांत में पाया वो क्या था। बहुत सुंदर। अंकुर जी, एक सवाल है मेरा कि मैं आज पेपर पढ़ रहा था, तो जो डिप्रेशन के पेशेंट काफी बढ़ रहे हैं आजकल। तो डिप्रेशन में क्या है कि काफी हद तक मेरे मन में मिथ था, जैसे कि ओवर थिंकिंग का पेशेंट सोचता है। तो मैं एक चीज पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि अगर किसी को ओवर थिंकिंग की परेशानी है तो उसे मेडिटेशन से बचना चाहिए, या उसको एक्सपर्ट के साथ या उनकी सलाह पर ही मेडिटेशन करना चाहिए। कारण यह है कि जब भी मेडिटेशन के लिए बैठेगा उसका दिमाग ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस जाएगा। हाँ, योग के आसन, प्राणायाम और वाक्य सही जरूर है। तो मेरे मन में अभी तो यह था कि जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं होते हैं उनको मेडिटेशन करना चाहिए, पर यहाँ इसको मना कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, मतलब तो वैसे आगे लिख भी रहे हैं कि क्यों मना कर रहे हैं। अच्छा, मेरी समझ ये कहती है, ये जिन्होंने भी लिखा होगा बहुत सोच के लिखा होगा, आज ही पढ़ा। मेरी समझ ये कहती है कि पहले तो यहाँ हमें मेडिटेशन शब्द की व्याख्या समझनी होगी। वो मेडिटेशन किसे रेफर कर रहे हैं? गुरुदेव ने हमेशा ये कहा, बेटा परिभाषाएं ठीक करो। और मेडिटेशन इतना लूजली यूज टर्म है ध्यान, कि हम मतलब सोचते हैं कि मेडिटेशन, आपको बताऊं गुरुदेव ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को, पंचकोश जागरण साधना में, यदि किसी व्यक्ति का मन 3 सेकंड स्थिर हो जाए, 3 सेकंड ओनली, तो वो ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है। उससे पहले क्या कर रहा था? उससे पहले तुम धारणा कर रहे थे। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि से जस्ट एक पहले की चीज है ध्यान, वो तो समाधि में ले जाती है, ध्यान किया नहीं जाता। मेडिटेशन किसको कह रहे हैं? ये मेडिटेशन का फैशन आ गया है, इसलिए ये शब्द ही बिल्कुल अपने आप में इसकी वास्तविकता मौलिकता खो बैठा है, लूजली यूज करते हैं। हम धारणा करते हैं, हम ध्यान नहीं करते। धारणा मैंने फोकस करना, चलो सांसों पे ध्यान करेंगे, यानी हम अपनी एकाग्रता सांसों पर लाएंगे। चलो मंत्र पे ध्यान करेंगे, हमने मंत्र और माला पर अपना मन टिकाने की कोशिश करी। चलो एक बिंदु यहाँ लगाते हैं, उस पर हम बैठकर टकटकी लगा के देखेंगे, फोकस करने की कोशिश। तो दीज आर कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स। तो ध्यान तो इसका रिजल्टेंट होगा, मतलब जब एक दिशा में विचार को हमने छोड़ दिया, एकाग्रता, उस एकाग्र स्थिति में आगे परिणित होता है वो, और समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है, समग्रता की स्थिति में, एकाग्रता से समग्रता की ओर। तो वो मेडिटेशन की स्थिति शुरू होती है तब। उससे पहले तो सारी अभ्यास है। अब अभ्यास किसी भी तरीके से हो सकता है। आप एक खिलते हुए फूल को देखें, दत्तात्रेय जी ने मकड़ी को देखा, कुत्ते को देखा, ध्यान से देखा कुत्ता कैसे सोता है, सीख लिया कुत्ते जैसा सोना चाहिए, एकदम जागरूक होकर। उनके लिए गुरु निकल आया, उनका ध्यान बैठ गया वहां पे। उन्होंने प्रोस्टिट्यूट को देखा, वैश्या को, गणिका को, बोले डिटैचमेंट किसे कहते हैं, इससे सीखो। सीखने वाले के लिए है, नजरिया है। ध्यान हर समय घटित हो रहा है, वो हर समय देख रहे हैं कि क्या इससे सीख लूं, क्या इससे सीख लूं, क्या इससे सीख लूं। और हमारा मन 2 मिनट एक जगह नहीं टिकता, 3 सेकंड टिक जाए तो ध्यान शुरू हो जाता है। हमारा 3 सेकंड नहीं टिकता, हमें लगता है हम 15 मिनट आज ध्यान किए, गुरु जी की आवाज में 35 मिनट हमने 3 शरीर का ध्यान किया, कुछ नहीं किया। गुरु जी कहते बेटा तू तो पिक्चर देख रहा था। हाँ पिक्चर देख रहा था, मतलब ये गुरु जी के शब्द हैं। गुरु जी ने ध्यान कराया मौखिक, उसके बाद में कहा हाँ बेटा क्या रहा तुम्हारा, आंख खोल के बताओ। गुरु जी हमने वो पूरी स्क्रिप्ट वापस दोहरा दी कि उगता हुआ सूरज है और स्थूल शरीर में प्रकाश हो रहा है, सूक्ष्म शरीर का ये हो रहा है, कारण शरीर का ये हो रहा है। गुरु जी बोले तू तो बेटा मेरी कहानी मुझे ही सुना रहा है और तू पिक्चर देख के आया है, लगता है सिनेमा देखा तूने आंख बंद कर। बेटा ध्यान ये नहीं होता। तो अब ये लेखक ने किस पर्सपेक्टिव से ध्यान के साथ न्याय किया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात में फिर भी दम लग रहा है इनकी कि यदि किसी का मन वैसे ही बहुत ज्यादा सक्रिय हो और उसे अगर हम सक्रियता बिना किसी गाइडेंस के कह दें करने को, तो हो सकता है वो और ज्यादा क्योटिक सिचुएशन उसके लिए हो जाए। इसलिए उन्होंने एक वार्निंग दे दी और एक ये भी सलाह दे दी कि कोई गुरु मिल जाए, कोई एडवाइजर मिल जाए, है ना। अब जैसे गाड़ी चलानी तो हमें आती है लेकिन हमें दिशा नहीं है, तो हम कभी लेफ्ट चला रहे हैं कभी राइट चला रहे हैं, तो टक्कर खाएंगे। तो भाई किसी गाइड के साथ बैठना, वो पीछे बैठ के कहता रहेगा हाँ थोड़ा ध्यान से चल, धीरे कर। जब गाड़ी चलाना सीखते हैं पीछे कोई बैठ के 2 पहिया वाहन सिखा देता है। वैसे किसी के साथ चलाओ तो जरूर, बंद नहीं करो, लेकिन साथ किसी को ले लो। और नहीं तो एक मेरी सलाह इसमें होगी, अब इन तक तो नहीं पहुंच पाएगी,
इस लेख को पूरा अगर मुझे करना हो तो मैं कहूंगा इसकी जगह करें क्या, फिर ये भी तो बताओ। त्राटक कर लो। गुरुदेव ने कहा बेटा ज्योति त्राटक कर, चला और उसकी ज्योति पे ध्यान कर। 10 मिनट का रोज का त्राटक करेंगे, मन एकदम एकाग्र शांत स्थिर हो जाएगा और सारे ये केओस शांत हो जाएंगे, स्पष्टता आ जाएगी। त्राटक तो बहुत ऊंची साधना है, थोड़ी सी भी कर ले इंसान एकदम क्लैरिटी आने लग जाती है। अब अंकुर जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जैसे आपने बताया कि इस वक्त कलह बहुत बढ़ गई है, परेशानियां लोग की बढ़ गई हैं, लोगों में डिप्रेशन बढ़ गया है, ये सब हो गया है। अब आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जब हम लोग छोटे थे तब भी यही कहा जाता था कि जमाना बड़ा खराब आ गया है, इसके पहले का अच्छा था। उसके 10 साल बाद भी यही बात हुई, उसके 10 साल बाद भी यही बात हुई। हम लोग की एक टेंडेंसी होती है कि हम लोग जो गुजर गया जमाना वो बहुत अच्छा था, वो घी बहुत अच्छा था, तो वो तेल बहुत अच्छा था, वो खाया हुआ। अब कुछ नहीं, वैसा नहीं। जबकि मार काट आज जितनी हो रही है, इससे पहले मुझे लगता है कहीं ज्यादा होती। बड़े बड़े युद्ध हुए, बहुत बहुत कितने मारे गए। अब तो देखिए, अगर 15 दिन युद्ध होता है तो हो सकता है 400-700 आदमी मार गए। कारगिल युद्ध में 1600 समथिंग मारे गए थे, जबकि कितने दिन युद्ध चला। पहले में एक एक दिन में हजारों लोग मारे जाते थे, लाखों लोग मारे जाते थे। तो समय परिवर्तित हो रहा, भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, या पहले से खराब हो रहा है? बस वही बात हो गई नरेश भाई साहब की, लंका में विजय प्राप्त करके जब राम जी वापस आए तो पता लगा कि रावण का अंत हुआ नहीं है, रावण लोगों के मन में बैठ गया है। धोबी की बात सुन के उनकी चेतना जाग गई, बोले मुझे तो लगता था मैं अधर्म का नाश करके आ गया, और यहाँ तो मन मन में बैठा है। पहले के युद्ध स्थूल जगत में लड़ते हुए दिखाई देते थे, आप ठीक कह रहे हैं, हर दिन कहीं ना कहीं देश के, दुनिया के किसी कोने में कोई ना कोई मारकाट मची हुई है। आज कहीं होती भी है तो उसे रोकने की कोशिश होती है, क्रिटिसिज्म होता है, और माध्यम तो है कि एक बम से हजारों लाखों लोगों को एक साथ उड़ा दिया जाए, लेकिन फिर भी उनका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा। तो पहले की स्थिति से आज की स्थिति उस दृष्टि से बेहतर दिखती है, लेकिन पहले के लोगों के दिमागों में और अंतर्मन में जो युद्ध होते थे वो कहाँ थे? आज तो हमारे अंदर जो युद्ध लड़े जा रहे हैं ना, गुरुदेव ने लिखी एक छोटी सी पुस्तक, मामा जी को पता होगी, भावी महाभारत। बोले बेटा एक महाभारत से बड़ा युद्ध तो भगवान कृष्ण का वचन है, बेटा इससे बड़ा युद्ध धरती पे दोबारा कभी नहीं होगा। दुर्योधन ऐसा विध्वंस होने वाला है, और तू देख सके तो देख ले खुद को मरता हुआ इसमें। उसको जब दिखाया था तो यही कहा था कि ऐसा युद्ध फिर धरती पे कभी मानवता के बीच में नहीं लड़ा जाएगा जो इस बार हो रहा है। तो फिर भगवान को वापस आने की जरूरत क्यों पड़ी? उससे बड़ा क्राइसिस अब कैसे आ गया? गुरुदेव तो कहते हैं बेटा हमें धकेल के भेजा गया, तो आना ही नहीं चाह रहे थे, धकेल के भेजा गया कि ठीक करो। क्यों? अब जो महाभारत लड़ी जाएगी वो इंसान के अंदर लड़ी जाएगी। अब वो बाहर नहीं लड़ता दिखाई दे रहा इतना, लेकिन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। पहले कितना भी बुरा बुरा जमाना था, लोग कम से कम एक परिवार में तो कहीं से थोड़ा सा साझा रहते थे, मारकाटे मस्ती थी, होता था, लेकिन इतना गंदगी नहीं आई थी। इतनी बुरी हालत हो गई थी क्या कि हमें कोई लावारिस सड़क पर बड़ा हुआ बच्चा मिल जाए, या जो है ये, अच्छा उस समय होता भी था अगर मान लो, तो इसलिए होता था कि साधन नहीं थे। जो कष्ट होता था या इस तरह की ट्राइबल वॉर्स होती थी, वो साधन विहीनता की वजह से होती थी। वो साधन विहीन थे, दुखी थे, दरिद्रता थी, तो आपस में मारकाट मचाते थे। आज क्या बात है? आज साधन है, साधन संपन्न है, पर दुखी आज भी हैं, दरिद्र आज भी हैं, सुखी तो नहीं हुए। आज भी उसी सुख पाने की इच्छा में, पावर हंगर में, या किसी भी कारण से युद्ध तो आज भी कर रहा है इंसान, घर घर में कर रहा है। बेटा ये महाभारत अब तो घर में लड़ी जाएगी, एक ही घर में अर्जुन भी दिखेगा, दुर्योधन भी दिखेगा, कुंती भी दिखेगी, गांधारी भी दिखेगी। गुरुदेव का यही वचन था। देख सकते हैं आप आस पड़ोस में उठा के, अपने घर से लेके दूर तक जहां तक नजर जाए, कि कहीं ना कहीं उपद्रव मचा हुआ है। अब वॉर्स, वो वॉर्स वेपन से लड़ने वाली तो पता नहीं कब होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन जो वॉर अंतर मन में क्लेश हो गया है, इस क्लेश की वजह से इतना ज्यादा जमाना खराब आ गया। पहले कारण भूखमरी थी, पहले कारण आजादी थी, पहले कारण डोमिनेशन था, लेकिन अब कारण क्या हो गया है? अब क्या कारण? हवस तो हमारे अंदर रह गई ना। तो वही डोमिनेशन तो अभी भी है। हाँ जी, डोमिनेशन तो अभी भी कारण है। हाँ, और देखिए जो महाभारत में हुआ, अगर आप देखें तो उसमें भी परिवार एक साथ नहीं रह पाया। हाँ, जो गंदगी वहां पे हुई कि द्रौपदी को चीरहरण किया गया भरी सभा में, और दादा नाना पोता सब देख रहे हैं, इससे बड़ी गंदगी कहाँ हो सकती है?
गंदगी उस जमाने में भी थी, गंदगी आज के जमाने में भी थी है। जी और वहाँ वो चीज है जो उन्होंने एक राजघराने में हुई, उसका एक उदाहरण दिया गया, हम लोग पढ़ते हैं। घर घर में होती थी कि नहीं होती थी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। मैं वही चाह रहा हूँ, बस मेरा जो बात मेरी थी कि क्या हम लोग पहले से बदतर हुए या बेहतर हुए, यही जानना नहीं, चाह रहा था। पहले से मुझे लगता है हम बदतर हुए, पहले से हम बदतर ही हुए, क्योंकि पहले हमारे पास जो उपलब्धता थी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल गेन्स, संसार में जो ये इतनी टेक्नोलॉजीज वगैरह वो उतनी नहीं थी जितनी आज है। उस दृष्टि से इतना सब विकास होने के बाद, इतना डेवलपमेंट होने के बाद में हमें सुखी हो जाना चाहिए था, हमें शांत हो जाना चाहिए था, हमें एक दूसरे से संतुष्ट होना चाहिए था। फिर इतना असंतोष, इतनी मारामारी, इतना डोमिनेशन आज जो दिखाई दे रहा है, वो इसका मतलब कहीं और से पैदा हो रहा है ना। भाई जो चीज मेरे पास नहीं थी उसको प्राप्त करने की होड़ थी, उस होड़ में मैं आपसे तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा था, कभी आप मुझे गिरा रहे थे, कभी मैं किसी को गिरा रहा था। चलो ठीक है, अब तो सब उपलब्धता हो गई, तो उस हिसाब से तो मेरी चेतना का विकास होना चाहिए था, मुझे और बेहतर बनना चाहिए था, मेरा मन शांत होना चाहिए था। पर मैं आज भी वही दुशासन और दुर्योधन का खेल खेलूं अगर, तो इसका मतलब मानवीय चेतना का पतन ही हुआ है। इसलिए मुझे लगता है श्री अरविंद को कहना पड़ा 1926 में कि अगले 300 साल में अति मानस का अवतरण हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को कहना पड़ा कि संधि काल चल रहा है, बस अब अंधेरा जो है ना छटने को है। संधि काल मतलब अब डॉन टाइम आ गया है, सवेरा आने को है। और गुरुदेव से किसी ने कहा, अरे आप कहते हैं कि अंधेरा जाने को है, अंधेरा जाने को है, सूर्य आने को है, तो आप हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जैसे आपका प्रश्न जो आ रहा है ऐसा कईयों का आता है। उन्होंने कहा कि अरे भैया आप कहते हो गुरुजी इस अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ है अच्छाई, हमें तो नहीं दिखाई दे रही। तो गुरुदेव ने एक ही उत्तर दिया, बोले बेटा एक बात बता, सवेरा होने से पहले सबसे पहले किसे पता लगता है कि सवेरा होने वाला? क्यों साहब? मुर्गे को। हाँ जी, मुर्गा 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 मुर्गे को। तो बोले बेटा मुर्गा सूरज उगने पे नहीं बांग देता, सूरज उगने से पहले। मुर्गे की बांग सुन के आंख खोलेंगे तो अंधेरा ही दिखेगा, कहेंगे मुर्गा पागल हो गया कि अभी सवेरा नहीं हुआ बांग दे रहा है। गुरुदेव कहते लेकिन उसको पता लग जाता है बेटा, इसलिए वो बांग देना शुरू कर देता है। मैं बड़ा मुर्गा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि सवेरा हो रहा है, अच्छे समय आ रहा है, पहले से बुरा समय आया। एक लगातार पतन हुआ मानवीय चेतना का। इसलिए प्रज्ञा अवतार की बात की जा रही है कि जो प्रज्ञा को जागृत करते, जो चेतना को ऊंचा, भगवान बुद्ध का जो कार्य था वहां से ये शुरू हो गया था। तो एक लंबा समय आया पतन का, एक लंबा ये चारित्रिक हमारा दमन हुआ, उसके बाद अब वापस जागृति का जो समय आ रहा है, इसमें समय तो लगेगा। श्री अरविंद की माने तो महर्षि कह गए कि 300 वर्ष लग जाएंगे अतिमानस के अवतरण। गुरुदेव ने लिखा है सतयुग की वापसी होगी बेटा, होनी शुरू हो गई है। बड़ी बड़ी बातें लिखी उसमें, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। जैसे एक बात ही आपको फूड फॉर गॉड में तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि बेटा अमुक समय में इतने संवत में हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तब तक आते आते गंगा का पुण्य समाप्त हो जाएगा और नवयुग की नदी मथुरा की यमुना होगी। कुछ कह रहे हैं ऋषि अपने हिसाब से, दृष्टा है देख के। अब वो तो 200-300 साल बाद कभी होगा तो फिर किसी जन्म में देखेंगे, पर इस जन्म में इतना तो दिख ही रहा है कि दिए तो टिमटिमा रहे हैं, अच्छाई जल रही है। ऐसे जो प्रयोग आप लोग कर रहे हैं ये भगवान की इच्छा कहाँ हो पाता है? आप सोच के देखो ना, मनुष्य को इतना काम है, हम 1.5 घंटे से बैठे सत्संग कर रहे हैं, फिर भी हमारे मन में जिज्ञासाएं आ रही है, बातचीत हो रही है, अच्छा लग रहा है। ये परमात्मा है जो करवा रहा है, हमारी बस की नहीं है। इसका मतलब कोई शक्ति परस्पर कार्य कर रही है। यदा यदा ही धर्म से वचन निभाया जा रहा है और वो कर रहा है इंसान। हम साथ हो जाएंगे तो श्रेय मिल जाएगा, वो तो हमारा सारथी बनने को तैयार है। समय अच्छा भगवान लाके रहेगा। माता जी से भी किसी ने कहा था, माता जी कब होगा युग निर्माण? तो उन्होंने कहा लल्लू जितनी देर में तेरी पलक झपकती है ना, उससे कम समय में हो जाएगा। लेकिन बेटा जैसे मम्मा खाना कब बनेगा, तो माँ कहती है बेटा तू मेरी मदद करेगी तब बनेगा। तो बेटी कहती है ठीक है मैं मदद करती हूँ। क्यों? उसकी मदद की इच्छा नहीं है माँ की, उसको सिखाना है। अर्जुन तो युद्ध कर, श्रेय तू ले ले, युद्ध तो मैंने करके खत्म कर दिया है। बर्बरीक से ये तो पूछा था सबसे अच्छा योद्धा कौन? बर्बरीक ने कहा तुम सब मूर्ख हो, कृष्ण ही लड़े कृष्ण ही मरे। इन्होंने ही सब किया, तुम्हें लगता है कि तुमने किया है। तो भगवान हमें श्रेय देना चाह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, थोड़ा अच्छा काम करो, तुम्हारा विकास भी होगा, तुम्हें श्रेय भी मिलेगा। वरना तो उसकी बनाई हुई दुनिया है, आपका बनाया हुआ घर, जिस दिन आप चाहे अनुशासन में लाने को मजाले कोई कुछ कर जाए, चाहे कोई भी अवस्था हो आपकी, अगर आपकी चैतन्यता में ये दम है तो आप अशिव का नाश कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि आपने एक परिवार को बनाया, एक गृहस्थ को बनाया, एक कुटुंब को बनाया, तो उसमें अगर कुछ अनुशासनहीनता या दुराचार है तो आप उसे ठीक कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? भगवान तो करवा रहा है, हर घर में करवा रहा है। महाभारत भी हो रही है और मुझे तो लगता है कि उसका निवारण भी हो रहा है। तो
समय बुरा आता रहा पीछे, पर अब एक संधि काल में है, इसलिए हमें दोनों दिखाई देते हैं, अंधेरा भी और प्रकाश भी। संध्या में खड़े इंसान को थोड़ी धुंधली धुंधली रोशनी भी दिखती है और एक गहरा अंधकार भी दिखता है। इसी तरह हमें बुराई भी दिख रही है, पर अच्छाई की आशा भी है कि हाँ अच्छाई हो रही है, अच्छे दिन आ रहे हैं। तो क्योंकि हम संधि काल में है ना, इसलिए हम थोड़ा दोनों तरफ से भ्रमित हो जाते हैं कई बार। पर वही है, मुर्गा बन के बांध देने वाली बात, वो करते रहे, बांध देते रहे। मुझे लगता है सत्य है, जिसका संधि काल होता है, जब प्रकाश होने वाला, तो आदमी ज्यादा उसकी उत्कंठा बढ़ जाती है कि जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। वही हो सकता है कि हम लोग के साथ हो रहा है। जी चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका विषय था कि साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का विज्ञान से आपने शुरुआत की। और आप, मुझे लगता है कि सब्जेक्ट तो विषय जो भी रहा था, जो भी चुना गया, लेकिन जो आपने प्रैक्टिकल चीजें की और बाद में जो हम लोग का ये 25 मिनट का डिस्कशन हुआ है, इसमें चीजें ज्यादा निखर के आई हैं। और दो चीजें मैं आज आपकी दो चीजों पे मेरा दिमाग सीधे सीधे गया। एक तो ये है कि हम लोग की डेफिनेशन है अबाउट, जो हम लोग ध्यान की बात करते हैं कि इसको किस तरीके से, अंग्रेजी क्या वर्ड है उसको, मेडिटेशन मेडिटेशन के लिए जो है इसकी डेफिनेशन हम लोग को नहीं पता। सही बात है। और ये इतना कमर्शलाइज हो गया है, जो आप बोलते जा रहे थे, मेरी हंसी छूटती जा रही थी, क्या वाकई में हम लोग इस तरीके। और दूसरा, आपने कल्ट के बारे में बताया। आपने दो, उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, आपने भी नाम नहीं लिया, लेकिन आपने दो इंडिकेशंस दिए, सिंबॉलिक थे और सीधे सीधे प्रहार कर रहे थे दोनों उनके कल्ट्स के ऊपर, और वो सीधे जाके दिमाग में बैठती। ये दो चीजें आज मैंने दो चीजें बहुत, जिसे कहते हैं, सीधे हृदय में जाके लगी कि बात सही है। हम लोग को वाकई में मेडिटेशन का नहीं पता, और हम लोग सब कहते हैं साहब मेडिटेशन के। मैं अक्सर पूछता हूँ, कभी बात हो जाती है, साहब मेडिटेशन कैसे कर लेते हो, मुझे तो समझ, मैं तो सो जाता हूँ, मुझे नींद आने लगती है मेडिटेशन बैठने। तो वो कहते हैं नहीं, जो सो जाते हो ना वही मेडिटेशन है। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आज आपकी बात सुन के लगा कि वाकई में जो मेडिटेशन की हम लोग को डेफिनेशन बताई जाती रही वो गलत थी। और हम अगर वाकई में जिस तरीके से हमने टाटा की वाली बात की वो करें, तो अगर हम 3 सेकंड या 10 सेकंड 5 सेकंड की कहीं एक हमारी कनेक्टिविटी बन गई, तो शायद वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और आज आप पहली बार हम लोग इसमें आए हैं, और हम लोग की जिज्ञासा चीजों के बारे में बड़ी है। मैं चाहूंगा कि अगली बार ये संधि काल की बात को आप और विस्तार से बताएं, क्योंकि मेरा इसमें अभी चीजें बहुत बेवर्ड सी हैं। क्योंकि मैं सुनता चला आया हूँ पूरी, मतलब बचपन से लेके बुढ़ापा आ गया कि साहब पहले जमाना ज्यादा अच्छा था, अब खराब हो गया पहले जमाना। और जबकि हम लोग 10 साल के थे, 5 साल के, तब भी जमाना खराब था, वो आज तक नहीं सुधरा। तो इस पे हम चाहेंगे एक विस्तृत आपके साथ एक डिस्कशन, एक विस्तृत आपकी तरफ से उद्बोधन होना चाहिए। आपके आज के उद्बोधन के लिए सबकी तरफ से मैं हृदय से आभारी हूँ। आपके आने के लिए आभारी हूँ। आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। और आपकी वाक्पटुता, आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। इस तरीके को सीधे साफ साफ दिमाग में आता है, साफ साफ हृदय में आता है। एक क्षण के लिए भी आपके किसी शब्द से हम लोग अलग नहीं हुए। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर, धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता जी। आज ये प्रभु की कृपा ही है हम लोगों के ऊपर कि 501 के बाद आप आए हैं। 500 का वेट कराया हमें, तो काफी लंबे समय से हम आपसे प्रयासरत थे। पर ये गुरुदेव की प्रेरणा ही मैं मानूंगा कि जो उस वजह से ये आपका आना हुआ। और ये वास्तव में सत्य है, क्योंकि अब से 4 दिन पूर्व हमारी पत्नी एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, और 4 दिन में हमारे बेटे ने ही क्लास को लिया। उसने कहा मैं क्लास लूंगा, आपको वहीं अपना रहिएगा। तो मैं क्षण भर भी, मतलब परमात्मा जैसे कहते हैं ना कि परेशानियां देता है, परंतु उसमें भी कोई ना कोई चीज सिखाता है। तो 4 दिन में जब हॉस्पिटल में रहा, तो मुझे एक चीज का एहसास हो गया कि हॉस्पिटल आना ठीक है, कोई बात नहीं, पर अपने को स्वस्थ रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी तरीके से अपने को स्वस्थ रखो, ताकि यहाँ आने की नौबत कम से कम पड़े। तो बस तो पढ़ना है। और बाद में जैसे कि हम आखिर में दो सब एक विचार के साथ समाप्त करते हैं, और वह 3 बार ओम करते हैं। तो आज के कुछ विचार जो हम गुरुदेव के ही कह के हम समाप्त करेंगे। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब लड़ाई होती है तो तू हथियार ले ले, डंडा ले ले, ये ले ले। तो उसमें गुरुदेव का ही थॉट है कि जब कभी महामारी, वैसे तो हॉस्पिटल में पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, परंतु एक वक्त ऐसा आता है जब महामारी आती है, फिर डॉक्टर को पेशेंट के पास आना पड़ता है। उल्टा होता है, क्यों?
तो आज वो ही वक्त आ चुका है जबकि पेशेंट डॉक्टर को आना पड़ेगा। डॉक्टर मीन्स जो समाज के, जैसे गुरुदेव का थॉट है, समय प्रभाव प्रतिभा ये व्यक्ति का नहीं परमात्मा का होता है। आज अगर समय अच्छा है तो परमात्मा के पास है, प्रभाव है तो परमात्मा के पास है, और प्रतिभा है तो परमात्मा के पास है। तीनों चीज परमात्मा की होती हैं। तो आपने बहुत सही कहा कि जो संधि काल चल रहा है, तो गुरुदेव का एक थॉट है कि ये एक प्रकार से प्रसव वेदना पीरियड है, जहां पर कि माँ को दर्द भी हो रहा है परंतु एक बच्चे के आने की खुशी भी है। मतलब दर्द भी है पर खुशी भी है। और जो भी एक बात चल रही थी, आदरणीय नायब साहब कहते लड़ाइयाँ हो रही थी, उसमें भी आपने बड़ा अच्छा किया। गुरुदेव ने कहा कि आने वाले वक्त में ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा, ना लहू काम करेगा ना लोहा काम करेगा, विचारों से विचार करेंगे। मतलब ये जो किसी का रक्त नहीं बहेगा। अब आप देखिए कई मौके ऐसे आए हैं जहां पर कि अब थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, थर्ड वर्ल्ड हुआ, ये हुआ वो हुआ, क्यों? उनके बावजूद कहीं ना कहीं सामंजस्य विचारों से विचार करते, और कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हो रहा है वो धीरे धीरे महसूस भी हो रहा है। हमें क्या करना है, हमें चाहे गिलहरी की तरह से कार्य करना है, जिसमें कि गुरुदेव का थॉट है कि किसी से गुहार करनी पड़े, मनुहार करनी पड़े, रिक्वेस्ट करनी पड़े, मेरे विचार पहुंचा दीजिए। मेरे विचार इतने इंपॉर्टेंट है, जहां जाएंगे वो उथल पुथल अवश्य करेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि एक पोस्टमैन की तरह से आप काम करिएगा। हमने जैसे गुरुदेव का पूछा ध्यान को 24,000 अखंड ज्योति लाइफ में मगर संकल्प हमारा रहा, जी 8 जी पूरे पूरे किए, तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने कहा कि तू पोस्टमैन बन के जा। कई मौके ऐसे आए कि क्या लाए, पोस्टमैन का काम है चिट्ठी दे दी, अब वो तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे तो मारोगे तो हो नहीं पोस्टमैन, क्यों? बाकी काम को गुरुदेव गुरुदेव का काम है। और ये एक जो थॉट है गुरुदेव का कि मैं पूरे विश्व को बदलने का दावा करता हूँ, किसी सिद्धि से नहीं, अपने विचारों से। वहां उन्होंने जो यूज किया वो 600 करोड़ लोगों के लिए किया, 6 अरब लोगों के लिए। मतलब कितनी बड़ी विशाल चीज लेके चले गुरुदेव। और एक जो थॉट मैं बात करके खत्म करूंगा, एक थॉट है गुरुदेव का, हर एक ने सामने वाले को दोषी अपने को निर्दोष ठहराया। हर एक ने सामने वाले को दोषी अपने को निर्दोष ठहराया, किसी ने अपने आप से शुरुआत नहीं करी। तो आज जो शुरुआत करनी पड़ेगी वो हमें अपने आप से ही करनी पड़ेगी। इसलिए गुरुदेव ने कह दिया अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आइए हम 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम। सबको प्रणाम।
शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति